नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का इस स्वाध्याय के सत्र में बहुत-बहुत स्वागत। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमने लुईस हे का जो स्वाध्याय बहुत अच्छे से पहले कंप्लीट किया और अभी कहते हैं कि चिंतन मनन और मंथन के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो आपने पहले जाना उसके बारे में अच्छी तरह से उसको जैसे बोलते हैं कि चर्निंग, जब तक चर्निंग नहीं होती अच्छी और फिर आगे बढ़ते हैं तो वो जब अच्छे से मंथन नहीं होगा तो वो चीज पचेगी नहीं। तो इसीलिए हम सब ने डिसाइड करके हमारे मास्टर्स की हेल्प से हमने कल से रिवीजन स्टार्ट करी है इसकी। सो उसी सिलसिले में आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का रीडिंग अभी हम लिटरली रीडिंग करेंगे। पहले हमने समरीज करी थी, समरी करी, उसके कंटेंट को जाना, सब कुछ किया, लेकिन अभी हम रीडिंग करेंगे। और रीडिंग के साथ साथ जब रीडिंग हो रही होगी मास्टर्स, एक चीज का ध्यान रखना है कि सबने अलर्ट रहना है। एक तो रीडिंग करके आनी है, जिन जिन के पास पीडीएफ है, जो नए ज्वाइन हुए हैं हम ग्रुप में उनके लिए प्रवीण जी दोबारा से शेयर कर देंगे हिंदी इंग्लिश का पीडीएफ। और बिल्कुल पढ़ के आना है और प्लस उसको प्रिंट निकलवा लीजिए। जरूरी नहीं है आपके पास बुक हो, हार्ड कॉपी हो, सॉफ्ट कॉपी आजकल इजीली अवेलेबल है, आप बुक का प्रिंट निकलवा लीजिए। और साथ साथ जब एक मास्टर पढ़ रहा है उनको सुनना भी है, अगर नहीं सुन सकते तो साथ साथ उसके गो थ्रू और अंडरलाइन करते जाइए, ताकि लास्ट में जब हम क्वेश्चन आंसर्स, कोई पॉइंट ऐड ऑन, कोई आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग, कोई उस थॉट पैटर्न से मैच होती हुई आपकी अगर कोई लाइफ का हैपनिंग है तो वो हम ऐड ऑन करते जाएं। सो विद दिस आई थैंक यू ऑल। और इसी के साथ हम आज का स्वाध्याय, जो कि हमारे साथ सविता जी हैं, और सविता जी वेलकम फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग के लिए। या हाँ जी, सबसे पहले तो सभी को मेरे प्यार भरी नमस्कार। कल हमने लुईस हे की बुक वी कैन हील आवर लाइफ की थोड़ी सी समरी या उनके जीवन के बारे में जाना था कि वो कैसी थी, कि उन्होंने कैसे अपने आप को ठीक किया, अपनी लाइफ को चेंज करके, अपने आप से ही अपनी बॉडी को प्यार करके अपनी बीमारी को, अपनी कैंसर जैसी बीमारी को दूर किया और एड्स से पीड़ित लोगों की सहायता करके उनको भी उनकी लाइफ को बदलने की कोशिश की। आज हम पहले चैप्टर पे जा रहे हैं, जिसमें मुझे विश्वास है, व्हाट आई बिलीव। इसका फर्स्ट चैप्टर का हेडिंग क्या है? जिसमें मुझे विश्वास है। बुद्धि और ज्ञान के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। जो हमारी बुद्धि और ज्ञान है, ये नहीं है कि उसका कोई टाइम पीरियड होता है या कुछ एज होती है। उसके द्वार हमारे हमेशा से खुले रहते हैं, लर्निंग पॉइंट हमारा हमेशा चलता रहता है। हम कभी भी कुछ भी कभी भी किसी से भी सीख सकते हैं। जीवन वास्तव में बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जो हमारी जिंदगी है, हमारा जीवन है, बहुत सिंपल है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। उसको हम जैसा हम जीते देते हैं किसी को, वैसे ही मिलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम इस जिंदगी जीवन में दान पुण्य करेंगे तभी हमें दूसरे जन्म में मिलेगा। वो कहावत है ना, बड़े हमें सिखाते हैं कि अगर तुम 10 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 1 रुपया तुम किसी गरीब को या किसी और किसके नाम से निकाल लो। क्या करें ना, आज हम अगर दान करेंगे तो तभी हमें दूसरे जन्म में मिलेगा। ऐसे ही है कि हम अगर कहते हैं ना, किसी गरीब की सहायता करो या किसी बीमार की सेवा करो, तो नहीं उसका पुण्य हमें मिलेगा। तो हम इस वजह से करते हैं कि आज हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमें कुछ अच्छा मिलेगा। जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज के लिए स्वयं जिम्मेवार हूँ। कभी भी हम किसी दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दें। जो भी चीज होती है, जो भी हमने हमारी सोच होती है, हम उसके उसी जैसा समझने लग जाते हैं अपने आप को। हमारे मस्तिष्क में आने वाले हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा
अपने अनुभवों को जन्म देता है। हमारे विचार जो हम बोलते हैं वह सब हमारा अनुभव बन जाते हैं। कह जैसे जैसे हम थॉट्स अपने लिए रखते हैं या सोचते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा, तो हमें नेचुरली वैसा ही लगने लग जाता है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं, तो यह सब हमारे जीवन में भी आ जाता है। अगर कभी भी हमें सोचते हैं कि ये कैसे मेरे साथ क्यों हुआ, ये किसने किया, अगर ये चीजें सोचनी छोड़ दो। अगर कोई भी हमारे से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, हम सब कैसे हैं। अगर जब हम अपने आप को अच्छा बना लेंगे तो हमारे जीवन में भी शांति और तालमेल ठीक बनता चला जाएगा। इनमें से कौन सा कथन आपके विचार में मिलता है? लोग मेरे पीछे पड़े हैं या हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है? जरा आप सोचो कि आपको इन दोनों विचारों में से कौन सा विचार ज्यादा अच्छा लगता है। इनमें से प्रत्येक बिल्कुल भिन्न अनुभव को जन्म देगा। हम अपने बारे में और जीवन के बारे में जो भी मानते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। वही बार बार कहा गया है कि जो भी हम जैसा भी विचार रखेंगे, जैसी सोच रखेंगे, वैसा ही हमारे साथ हम अनुभव करना शुरू कर देंगे। हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, हर विचार में ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। दूसरे रूप में हम जो भी स्वीकार करते हैं, हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। इन दोनों का अर्थ कि मैं अपने और जीवन के बारे में जो भी स्वीकारता हूँ वह मेरे लिए एक सच्चाई बन जाता है। आप अपने और जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है। हमारे पास सोचने के लिए असीमित विकल्प हैं। जब हम यह जान जाते हैं तो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं की अपेक्षा हर कोई मेरी मदद करना चाहता है का विकल्प चुनना ही सही होगा। कई बार हमें लगता है ना कि कोई बंदा हमारे लिए बार बार हमसे पूछता है, हमारे बारे में पूछता है, तो हम इरिटेट होकर बोल देते हैं कि पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा है, मेरे बारे में ही पूछा जा रहा है। अगर हम उसे पॉजिटिव वे में ले लेंगे कि नहीं वो मेरे लिए सोच रहा है मेरे बारे में या मेरी हेल्प करना चाहता है, तो वही चीज हमें अच्छी भी लगनी और सही भी लगनी शुरू हो जाएगी। शाश्वत शक्ति हमारा कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती। वह केवल हमारे मूल्यों पर हमें स्वीकार करती है। फिर वह हमारे विचारों को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है। यदि मैं यह मानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन बहुत एकाकी है और कोई मुझे प्रेम नहीं करता, तो मुझे दुनिया में यही मिलेगा। जैसे हमारी सोच होगी हमें वैसे ही मिलेगा उसका। लेकिन यदि मैं उस विचार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और अपने लिए दृढ़ता से यह कहूँ प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम पाने योग्य हूँ और इस नए विचार पर कायम रहूं तथा इसे बार बार स्वीकार करूं, तो यह मेरे लिए सच हो जाएगा। अब मुझसे प्रेम करने वाले लोग मेरे जीवन में आएंगे। पहले से मौजूद लोग मेरे प्रति अधिक प्रेम रखेंगे और मैं दूसरों के प्रति आसानी से प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाऊंगी। ये कहना है कि अगर हम सोचते रहेंगे कि सामने वाला मेरे से जल रहा है या कुछ कर रहा है, तो हमें वैसा ही फीलिंग आएगी। अगर हम सोचेंगे नहीं सब लोग बहुत अच्छे हैं, जो मेरे सराउंडिंग में है या मेरे टच में है, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरे से प्यार करते हैं, मेरी केयर करना चाहते हैं, तो हमें नेचुरली वैसा ही माहौल मिलना शुरू हो जाएगा। हम में से अधिकतर लोग हम कौन से के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। यह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, क्योंकि हम में से हर कोई इस क्षण में जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है। यदि हम बेहतर जानते और हमारे पास अधिक समझ व सजगता होती, तो हम उसे अलग तरीके से करते। कृपया अपनी स्थिति के लिए अपने आप को निचले स्तर पर ना रखें। अपने आपने यह पुस्तक उठाई और मुझे खोज निकाला, इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके लिए अपने आप को धन्यवाद दें। पुरुष रोते नहीं, महिलाएं पैसा नहीं संभालती, जीवन के लिए इतने संकुचित विचार हैं ये। करे अगर आपने अपने विचारों को अच्छा किया है, आपने अपने को बदलने की कोशिश की है, तभी आपने मेरी पुस्तक को चुना है। और इस ग्रुप के साथ भी अगर देखा जाए तो
हमने जुड़ने का भी शायद यूनिवर्स ने हमें तभी मौका दिया है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करो। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। इस प्रकार हम अपने तथा अपनी दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं। अब यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो बहुत दुखी, भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त या क्रुद्ध थे, तो अपने बारे में आप तो आपने अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में भी बहुत सी नकारात्मक बातें सीखी। मैं कभी भी सही नहीं करता, यह मेरी गलती है, यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं। करे अगर आप जैसी संगति में रहोगे, मतलब जो आप नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों के बीच में बैठोगे, उन्हीं की ज्यादा मैक्सिमम बातें सुनोगे, तो नेचुरली है कि आपका दिमाग भी उसी तरह का बनता जाएगा। आप भी यही सोचते रहोगे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये काम मेरे से होगा नहीं। फिर ये चीज कभी भी अपने दिमाग में नहीं लानी, उसको बदलने की कोशिश करनी है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन में के भावनात्मक वातावरण को पुनः सर्जन करते हैं। यह अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, यह वही होता है जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। साथ ही हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन संबंधों को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं जो संबंध हमारा अपने माँ या पिता के साथ या उनके बीच था। सोचिए कि कितनी बार आपका प्रेमी या बॉस बिल्कुल आपकी माँ या आपके पिता की तरह था। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम उसी तरीके से स्वयं को डांटने और सजा देते हैं। आप जब आप सुनते हैं तो लगभग उन शब्दों को सुन सकते हैं एक बच्चे के रूप में। जिस तरह हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, हम उसी तरीके से खुद को प्यार और प्रोत्साहित करते हैं। तुम कभी कुछ ठीक नहीं करते, यह सब तुम्हारी गलती है, आपने स्वयं से कितनी बार ऐसे कहा। तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आप कितनी बार खुद से ऐसा कहते हैं। करे कभी सोच के देखो, करे एक बच्चा होता है ना, जब वो बड़ा होता है, करे उसको ही लगता है कि जिस तरह का घर में उसने एटमॉस्फेयर देखा होता है, एनवायरनमेंट देखा होता है, उसको लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स गुस्से वाले थे, मुझे डांटते थे बचपन में या कुछ है, नेचुरली आपकी आदत भी उसी तरह की बन जाती है कि हम अपने को सोच उसी तरह बना लेते हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना, आपने अपनी बॉडी आपको चेंज अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करनी है। अरे हो सकता है उनके पेरेंट्स ने भी उनको इसी तरह की अपब्रिंगिंग दी हो, तो उनकी आपके पेरेंट्स की आदत वैसी हो कि नहीं, है धीरे धीरे उसके अंदर चेंज लाने की कोशिश करो। फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे। हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं और शायद वे हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाते जो वे नहीं जानते थे। यदि आपकी माँ नहीं जानती थी कि आपने कि अपने आप से प्यार कैसे करना है, या आपके पिता नहीं जानते थे कि वह अपने आप से प्यार कैसे करें, तो उनके लिए आपको खुद से प्यार करना सिखाना असंभव था। वे अपने बचपन से मिली शिक्षा के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे। यदि आप अपने माता पिता को अधिक समझना चाहते हैं तो उन्हें अपने बचपन के बारे में बताने के लिए प्रेरित कीजिए। और यदि आप संवेदना के साथ सुने तो आपको पता चलेगा कि उनकी शंकाएं और शक्ति कहाँ से आई हैं। जिन लोगों ने आपके साथ वह सब किया वे आपकी तरह ही भयभीत और सहमे हुए थे। अगर आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्यार ज्यादा नहीं दिया या कुछ नहीं उन्होंने अच्छी आपको बात बताई या गुस्सा करते थे, अरे कभी आप उनके आराम से बैठ के उनके बचपन के बारे में सुनने की कोशिश करो कि उनका बचपन कैसा बीता। अरे जो चीज उन्होंने अपने बचपन में सीखी है, जो चीज उन्होंने सीखी ही नहीं है, तो आपको समझाने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की। उनको पता ही नहीं है कि मैंने इस चीज को ऐसे भी करना है। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। कर हम में से हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय और स्थान पर जन्म लेता है। हम यहाँ एक विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर हम किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को प्रतिबिंबित करेंगे जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो आम तौर पर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और
गिराते हुए शिकायत करते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन वास्तव में हमने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। हमारे बचपन में ही हमारी आस्थाएं स्थापित होती हैं और फिर उन्हीं आस्थाओं के अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में पीछे की ओर देखिए और ध्यान दीजिए कि कितनी बार आप उसी अनुभव से गुजरे हैं। मेरा मानना है कि आपने उन अनुभवों को एक के बाद एक स्वयं बनाया, क्योंकि वे आपके अपने विश्वास को प्रतिबिंबित कर रहे थे। यह कोई मायने नहीं रखता कि हमें कितने लंबे समय से कोई समस्या थी या कितनी बड़ी है या हमारे जीवन के लिए कितनी घातक है। ये वाला पॉइंट मैं आपसे बाद में क्लियर करना चाहूंगी। वर्तमान यस सविता जी, यहाँ पे हम एक बार रुक के हाँ जी हाँ, यहाँ पे हम पॉज लेंगे। जितना अभी तक हमने पढ़ा फ्रेंड्स, कि जिंदगी बहुत सरल है, आपने समझा इस चीज को, ठीक? किस किस को पहले तो ये चीज लगती है कि जिंदगी बहुत सरल है? अभी थोड़ा सा हम आपस में बातचीत करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो किस किस को लगता है कि जिंदगी बहुत सरल है और कॉम्प्लिकेटेड है? मुझे मुझे लगता है कि सरल है, बहुत सरल है जिंदगी। लेकिन हम लोग अपने विचारों से और अपने हम्म बहुत सारे बिलीफ सिस्टम जो हमने शुरू से उठा लिए होते हैं, उसमें हम्म हमारी आदत बन जाती है एक पैटर्न के रूप में सोचने की। और वो जो हम्म पैटर्न है उसमें बड़े सारे फैक्टर्स जो है उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लेकिन जो नेचर ने हमें जिंदगी दी है वो बहुत ही सरल दी है। सिर्फ हम्म ये है कि हमें माइंड दिया है नेचर ने, और हम्म शायद पशु पक्षियों को इतना माइंड नहीं दिया, तो उनकी जिंदगी तो बिल्कुल ही सरल है। क्योंकि हमें माइंड दिया हुआ है यस और हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस माइंड की, तो वो प्रोग्रामिंग जो है वो कॉम्प्लिकेट कर देती है। यस तो इसलिए जिंदगी तो बहुत खूबसूरत और सरल है मेरे विचार में। थैंक और यू। एक जो उन्होंने शुरू में पूछा, थैंक यू रुचिरा जी, थैंक यू वेरी मच। और एक चीज है इसमें कि इनमें से कौन सा कथन आपके विचार से मिलता है? लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, यहाँ हम इतने जने हैं कि किस किस को लगता है कि जिसनु देखो मेरे पीछे पिया है, बस देखो जिन्हों देखो मैंने तंग करी जाता है, या हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है। तो इनमें से किसको किस 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 विचार के साथ तालमेल था, और इन दोनों विचारों में से कौन सा इस समय आपकी लाइफ में या ज्यादा फील होता है? हम सेकंड वाला मेरे हिसाब से तो वेरी गुड। हाँ अमोघ, आपके लिए? के आने से पहले तो मैम वही था कि हम्म लोग पीछे पड़े हैं, बहुत कुछ सोचते थे, ये क्या हो गया, मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम्म बहुत कुछ था। स्पिरिचुअलिटी के हम्म आने के बाद धीरे 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 आ रहे हैं लाइन पे कि ठीक है, लोग हेल्पफुल हैं, अगर जो हम चाह रहे हैं हमारा तो मेरे सामने नजर आ रहा ना, जो हम कर रहे हैं वही आ रहा। तो हम्म ये स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ही फील किया मैम, पहले तो हम्म ऐसा नहीं था। हम्म। अमोघ? मैं मनीषा जी बोलना चाहते हैं, मनीषा जी बोलो। मनीषा? यस यस। सबको आत्मबंधन, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कहीं बस अभी अभी आई हूँ। पहले मैं सोचती थी ऐसे कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर अब लगता है कि बहुत इजी है। और अब शरीर धर्म, परिवार धर्म, समाज धर्म निभाती हूँ, सारा काम करती हूँ, मगर मेरा ध्यान जाता है उन लोगों की तरफ जो मेरे हेल्प करते हैं। ग्रेटिट्यूड की तरफ ज्यादा मेरा फोकस करके खुश रहती हूँ, और लगता है लाइफ सिंपल है। प्रोस्पेक्ट्स अब चेंज हो चुका है, करंट की बात कर रही हूँ, जैसे आपने करंट का पूछा ना। हाँ करंट का अभी। यस अमोघ। आई एंजॉय विद माई लाइफ। मैम सेकंड वाला ही है, बस फर्क इतना डल जाता है जब आप अवेयरनेस कॉन्शियसनेस में होते हो तो आपके लिए सेकंड थॉट ही हमेशा चल रहा होता है कि लोग बिल्कुल। हमेशा मदद करते हैं। बट आप जब नॉलेज में नहीं रहते या आपके पैटर्न्स में चले जाते हो, जैसे पहले बात हुई है कि लाइफ इजी है या मुश्किल है, तो जब आप अवेयरनेस में रहते हो, नॉलेज में रहते हो, तो दूसरे चौथ के सारे ही मददगार है। बट वो जब बिल्कुल आपकी पैटर्न बिलीफ सिस्टम जैसा बना होता है, उसमें फिर आप हमेशा ये में रह जाते हो कि नहीं, सारे मेरे पीछे पड़े हैं, सभी को मेरे का लगा हुआ है, वो बिल्कुल। इसी जगह। और कौन कौन बताएगा? श्वेता, मीनाक्षी जी?
इस समय में जैसे बाकी सबने बताया कि हम ये सोच रहे हैं कि सब मेरी मदद कर, कोई ऐसा है जिसको लगता है कि चाहे लोग या हालात सब कुछ रिवर्स होता जा रहा है या उल्टा हो रहा है, या मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही नहीं हो रहा, तो किसी का सिनेरियो अगर है तो एक बार उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार उस चीज को एनालाइज करके देखें, सिंपल फ्रैक्शंस में डिवाइड करके देखें। जैसे हम होता है ना कि बड़ा सम होता है, फार्मूला सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि उसको सॉल्व करके देखा जाता है। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन लग भी रही है कि यस दिस इज, तो उसको छोटे छोटे भागों में बांट के फिर सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि जिंदगी बहुत सरल है। ये वाला जो हमारा पहला पॉइंट है वो बहुत अच्छे से, फिर ये है कि जो हम सोचते हैं वो ब्रह्मांड हमारा साथ देता है, और ये सच्चाई है। जब आप, जैसे कल भी था, जब आप अपनी वाइब्रेशंस को उस लेवल पे ले आते हो, उस फ्रीक्वेंसी पे लेवल पे ले आते हो, तो वो ऑटोमेटिक ही आपकी हेल्प होनी शुरू हो जाती है। और जो जो पॉइंट पढ़े थे इन्होंने सारा रीड किया, उसमें से क्या क्या मोटा मोटा समझ में, मैं इसीलिए पूरा चैप्टर नहीं लेके जा रही, मिड में रोका है मैंने, मिड में रोका है। तो और मैंने सबको बोला था कि जब ये पढ़ रहे हो तो अलर्ट रहना, जैसे रुचिरा जी ने बता दिया कि मतलब जो पढ़ रहे थे उसको ग्रास्प किया, तो जो पढ़ रहे थे उसमें यस समो वही मैम, लाइफ इज रियली सिंपल। हाँ, कौन बोलना चाह रहा है? बोल लो अब बोल लो। yes, हाँ, मैम मेरा बोलो एक बोलो। क्वेश्चन था कि जैसे हम बोलते हैं कि ब्रह्मांड हमारी में मदद करता है, ठीक है मैम। तो जैसे कि हम हाई वाइब्रेशंस में जाते हैं, चीज मैनिफेस्ट होती है, राइट? ऐसे है ना, जब हमारी वाइब्रेशंस ऊपर को जाएंगी हम उस लेवल पे वाइब कर देंगे। तो जब हम गुस्सा में होते हैं तो नेगेटिव में होते हैं, तब भी हमारी वाइब नेगेटिव में जाती है दूसरी साइड को, कि वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है। बहुत बार और होता है कि हम कुछ हम्म बोलते हैं चीजें कि वो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन हो जाती है। बट बिल्कुल। वैसे नॉर्मल में हम बोले कि ठीक है मेरे को गाड़ी चाहिए, तो वो नहीं हो रही। बट हम्म। गुस्से में चीज बोलेंगे वो हो जाएंगी, तो नेगेटिव में भी हमारी वाइब्रेशन अब जाती है क्या? हाँ, क्योंकि अबव नहीं जाती, नेगेटिव में भी उस लेवल पे, जिस लेवल पे लोअर वाइब्रेशन है हर एक फीलिंग की, जैसे वो चार्ट है ना एक फ्रीक्वेंसीज का, इमोशंस की फ्रीक्वेंसी का, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट हो रहे हो और उसी फ्रीक्वेंसी से लेवल पे जो जो चीजें उस लेवल पे हैं, अगर आप पूरी तरह से मेन इंटेंसिटी अगर आपकी उस समय इंटेंसिटी नेगेटिव वाली इमोशंस के लिए इतनी ज्यादा है, तो आप ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लोगे। आप उस समय मैग्नेट का वर्क कर रहे हो ना, चाहे वो नेगेटिव, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाओगे, चाहे नेगेटिव चीजों के लिए। अब देखो लोहा है, मैग्नेट है, मैग्नेट ने तो जो है खींचना है लोहा, है ना। अगर वहां कीले हैं तो वो कीलों को भी खींचेगा, अगर लोहे की कोई आर्ट बना हुआ है तो वो उसको भी खींचेगा, उसने तो खींचना है ना। अगर सपोज कोई झूला है या कोई बहुत अच्छी आकृति बनी हुई है, या जैसे लोहे की ग्रिल, कितने अच्छे अच्छे डिजाइन बनते हैं ना लोहे के, बिल्कुल कितने अच्छे अच्छे बन जाते हैं, सुंदर से सुंदर पीस भी होते हैं। और जो रस्ट लगा हुआ लोहा है पैरों में जो लग के कील बन जाता है या पैरों में चुभता है, किंकर और वो जो क्या बोलते हैं उनको, टूट फुट होती है, वो भी लोहा ही है। वो लोअर लेवल की वाइब्रेशन पे है क्योंकि स्क्रैप है, लेकिन खींचेगा मैग्नेट, उसको भी खींच लेगा जब वो उस वाइब्रेशन पे होगा उस जगह पे। तो आप किस तरह का मैग्नेट हो, आप उसी तरह का खींचोगे ना। जी मैम। ठीक है ना, जैसे ये कूड़ा उठाने वाले छोटे छोटे मैग्नेट लेके, वो छोटा छोटा लोहा, वो बड़े जी पे इतना वर्क नहीं करेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक होप है। क्लियर। जी मैम, थैंक और यू। मैम मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, अब जो पेरेंट्स हैं वो अवेयर हो गए, जैसे मैम ने बताया कि पेरेंट्स ने कभी अपने आप से प्यार करना सीखा ही नहीं था, तो वो हमें कहाँ से बताते। तो यस, ये चीज ना हमें अपने बच्चों को सेल्फ लव की फीलिंग उन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जो माहौल है उसमें बहुत ज्यादा बच्चे अपने आप से ही बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, चैलेंज है उनके सामने। तो जो यहाँ पे जो भी हम पेरेंट्स को क्या करना है कि हमें अपने आप से तो सेल्फ लव करना ही है, और बच्चों को भी सिखाना है कहीं ना कहीं कि वो अपने लिए अपने आप से भी बात करें, अपने आप को स्पेस दें,
जिससे कि वो अपने जो चैलेंजेस है उसको क्लियरली उससे गो थ्रू, उससे मूव आउट हो सके, उससे निकल सके। बट पेरेंट्स बच्चों को सिखाएं, जैसे मैं कल भी कह रही थी, यू कांट टीच एनीबॉडी, समवन कैन लर्न फ्रॉम यू। पेरेंट्स को वैसा बनना पड़ेगा घर में। अगर सपोज बीमारी की हालत में, या आप वो जैसे बोलते हैं विक्टिमाइज हो के आप बच्चों को हाई एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों की डिजायर डिमांड्स फुलफिल कर रहे हैं, आप रिलेशंस में पिस पिस के उनको निभा रहे हैं, तो बच्चों को क्या जाएगा? दो ही वाइब्स जाएंगी बच्चों के पास। एक तो वो सेम टू सेम आपकी तरह, या फिर टोटल रिबेलियस हो जाए, हर चीज से परे हो जाए। एक्सट्रीम सिखा रहे हो आप उस चीज में आप बच्चे को। तो बैलेंस बनाना, अपना ध्यान रखना, और हाउ टू बी प्रोडक्टिव फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द फैमिली, वो पेरेंट्स अगर वो कर रहे होंगे तभी बच्चे सीख पाएंगे, वो जबरदस्ती नहीं होगा। क्योंकि आज के जो प्रेशर में पेरेंट्स रह रहे हैं उसमें दो तरह के एक्सट्रीम के बच्चे डेवलप हो रहे हैं। पूरी तरह या तो वही सेम टू सेम वही कि चुपचाप सहते जो भी है उसको घुटते रहो, चलते रहो, फ्रस्ट्रेशन, डिजीजेस, छोटे छोटे बच्चे आप देखो कि माइग्रेन्स, और छोटे छोटे बच्चे मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, सेम एज पेरेंट्स। जो 40-50 साल में होता था वो 12 साल के बच्चों में, क्या 8 साल के बच्चों में अपीयर होने लग गया, क्लियर कट अपीयर होने लग गया, या फिर टोटली रिबेलियस। तो उनको कोई मतलब ही नहीं है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, तुम जाओ कुएं में, हमें सिर्फ हमारा। तो वो बैलेंस वाली, जो एक बैलेंस्ड लाइफ वाला है ना, वो बिल्कुल खत्म हो रहा है आजकल के बच्चों में। तो वो चीजें ठीक है, ये चीजें वही तो है ना कि जहां पे भी जागो। अच्छा, फिर ये हो गया। फिर इसके बाद था कि हमसे अधिकतर लोग जो है कि जैसे जैसे जो रिजिड बिलीफ है कि पुरुष रोते नहीं है, तो मुंडा होके रो रहा है ना। लेडीज दे बस दी गल ड्राइव करना नहीं, अगर कोई गलत से निकल जाए पक्का कुड़ी होएगी, है ना। इन्हें सिक्ख्या नहीं, ये कुछ चलता है ना, जो रिजिड बिलीफ है, मुंडा इनू केड़ा घर संभालना आंदा है, ये वाले रिजिड बिलीफ्स। तो मतलब ये है कि मुझे विश्वास है इस, जिसमें मुझे विश्वास है। पहले में लुइस वो बातें कर रही है कि जो चीजें हमारे एक तरह से बिलीफ बन चुके हैं, जिनको हम कई बार क्या बोल देते हैं, हमारा कल्चर, संस्कृति, नहीं जी हमारे उसमें तो परिवार में ये मान्यता है, मान्यताएं, बिलीफ्स, उनकी बात कर रही है लुइस। तो फिर आगे जाके कि हम क्या क्या आसपास का उन्होंने सारा बताया कि ये मेरी गलती है, मैं कभी ये नहीं कर सकता, जो भी ये सारे थॉट्स बताए उन्होंने, जो हमारे आसपास घूमते रहते हैं 24 घंटे, ऑटोमेटिक हम सीख भी लेते हैं उनको बोलना सीख भी लेते हैं। मेरी तो आवाज ही इस तरह है, अगर फादर घर में उच्चे चीख चला के, या मदर बात करती है, वो बोल देते हैं तुम्हें तो ऐसे ही लगता है, मेरी तो आवाज ही ऐसे है। धीरे धीरे बच्चे भी ऐसे ही, मेरा तो एटीट्यूड ही ऐसा है, मेरा तो ढंग ही ऐसा है। मतलब ये बिलीफ्स हम अकमुलेट कर लेते हैं, जो बिलीफ्स जो जमा कर रहे हैं। पहले लुइस अभी ये बात बता रही है। फिर आता है कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की बात आई, पेरेंट्स को जैसे मेरे पास है, सपोज मैं लेके बैठी हूँ, जैसे हम लोग इतने जने हैं, सपोज मेरे पास नींबू है, और इनके पास, प्रवीण जी के पास गुलाब जामुन है, श्वेता के पास रसगुल्ला है, हमारे पास जो जो है, अगर कोई दूसरे को देना होगा, साथ वाले को अगर मैं बोलूं कि विंडो से मुझे सविता जी को कुछ देना है, रसगुल्ला देना है, तो मेरे पास तो सिर्फ नींबू है ना, तो मैं रसगुल्ला कैसे दे दूंगी? तो वो उसके लिए जो मेरे पास नहीं है मैं उनको दूंगी भी कैसे? तो जो पेरेंट्स जिस अपब्रिंगिंग से, जिस कंडीशनिंग से, जिस रिजिडिटी से बेचारे निकल के आए हैं, सोसाइटी से निकल के आए हैं, जो चीज उनके पास है ही नहीं, अगर है भी, सपोज रसगुल्ला, मैं बोलूं कि चलो मेरे पास तो रसगुल्ला नहीं है, श्वेता तुम उनको ना ये खिड़की खोलो और सविता जी को रसगुल्ला पास कर दो, बट वो बोलेगी नहीं यार मुझे तो थोड़ी देर तक बाद फिर भूख लगेगी, सपोज मेरे से मार्केट ना जाया जाए, तो ये बिलीव कि हमें तो किसी से अपना शेयर नहीं करना, हमें तो जो हमारा सहज के रखना है मुश्किल टाइम के लिए, या सपोज मुझे बाद में भूख लग जाए। तो ये बिलीव्स हो गए। अगर है भी पेरेंट्स, अगर करना भी चाहें, जो मॉडर्न भी होते हैं, वो हेल्प करना भी चाहें बच्चों की, वो जो बिलीव्स है उनको तोड़ना भी चाहें, उन बेड़ियों को तोड़ना भी चाहें, बट वो फियर की वजह से कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, कहीं इनसिक्योरिटी
और फियर ऑफ अननोन की वजह से वो निकल नहीं पाते उनसे। तो ये चीज है कि अकमुलेशन। और फिर आ जाता है, हम सोचते हैं बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं कि माँ बाप दोषी हैं, क्यों? क्योंकि ये लुइस बताते हैं कि जो हमारा स्पिरिचुअल उसका भी है कि हम माँ बाप को खुद चूज करके आते हैं। ये आ जाती है सोल प्लानिंग की बात। और फिर माता पिता, वो कहते हैं हम मानते हैं कि माता पिता का चुनाव हम ही करते हैं, तो फिर एक्सक्यूज या ब्लेमिंग किस चीज की? ठीक है, यहां तक किसी और ने कुछ ऐड करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, एनीबॉडी? हाँ जी, मैं गुरप्रीत मैम मेन देखो, पॉइंट पहले यस पहले यस उसमें, यस। व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हम देंगे वही वापस आएगा। हम कहते हैं लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग हमारे से प्यार नहीं करते, कि भाई तुमने कभी दिया? जो देंगे वही वापस आएगा। हम 1% देंगे तो 100% हमारे पास कम बैक आएगा। वही अबंडेंस में देती है यूनिवर्स जो हम देते हैं। तो लोग कहते हैं कि जब कुछ है ही नहीं हमारे पास देने को तो हम कहाँ से दें। तो वही बात है कि लव रिस्पेक्ट स्टार्ट करो देना। ये तो हर किसी के पास है, कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। एक बड़ी सी स्माइल तो सबको दे सकते हैं, सामने कोई यस। आए तो एक बात बड़ी। तो स्टार्ट करो फ्रेंड, स्टार्ट करो, एक स्माइल से ही स्टार्ट करो। जो दोगे वही वापस आएगा। थोड़ा सा प्यार देना सीखो और अबंडेंस में यूनिवर्स वापस देगी। यही हर चीज के लिए लागू होता है ये नियम, जो देंगे वही मिलेगा। और कौन कुछ बोल रहा था क्या? हाँ जी गुरप्रीत मैम, मैं तो आपसे ये वाला पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं ऐसा मानती हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। ये थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही थी पॉइंट। हाँ, ये स्पिरिचुअल टैबलेट वाले जानते हैं, बाकी किसी को ये नहीं पता। स्पिरिचुअल टैबलेट भी और सोल प्लान का भी होता है। और जैसे अगर आप पुरातन उसमें भी जाओ तो बोलते हैं ना कि जो आत्मा जन्म लेती है, जैसे शरीर के बाद, शरीर छूटने के बाद आत्मा जो सटल आत्मा तो रहती है ना, तो आत्मा जब कोई बोलता है, कोई बोलते हैं कि विष्णु लोक में या जहां पे भी आत्मा या प्रभु के चरणों में, अगर रिलीजियस उसके देखें, और जो स्पिरिचुअल के मुताबिक सोल सोल वर्ड में रहती है, तो वहां पे वो जो टाइम होता है उस टाइम में वो अपनी पीछे की लाइफ का देखते हैं कि यस क्या क्या था या मुझे और क्या सीखना है। और जैसे कि हमारे पुराणों में बताया जाता है कि गर्भ धारण के लिए सोल है जो ढूंढती है, क्योंकि जिस तरह की वो सोल होती है, सपोज जिस तरह की भी, जो चाहे डिवाइन सोल है या जिसकी हद से ज्यादा डिजायर्स हैं, तो वो घूमते फिरते वो देखती है, क्योंकि सोल के लिए तो नहीं, उसने तो अपना दोबारा से जन्म लेना है। कई हाँ, तो वो इसलिए कि ये शुरू से ही माना जाता है कि जो सोल है वो अपना खुद पेरेंट्स गर्भ खुद चूज करती है कि मुझे किस माता पिता के गर्भ में जाना है। तभी क्यों बोला जाता है कि मतलब जो अभी गर्भ संस्कार का दोबारा से चल पड़ा है, हमारे तो होते ही थे, अभी वापस से ये चल पड़ा है कि पहले होता था प्लान करके होती थी कि अगर पेरेंट्स एक शुद्धि में एक अच्छे रिचुअल में उसमें चलेंगे तो दे विल अट्रैक्ट गुड सोल, है ना। और अगर कहीं के कईयों के बच्चा होता था कि बहुत ज्यादा बुरा, तो बोल देते थे कि पता नहीं कहाँ से इसके पांव निकले, किसकी छाया पड़ी, मीन्स ये होते थे बिलीव्स, ये बिलीव्स होते थे। बट ये है कि ये होता है कि देखो, ये तो अभी साइंस भी प्रूव कर चुकी है, जो आफ्टर डेथ या उसके एक्सपीरियंसेस हैं, कि जो लोग बुद्ध में बौद्ध धर्म में तो माना जाता है कि लाइफ दोबारा से री इनकारनेशन होती है, हमारे तो बिलीफ है ही है। और इसके बहुत सारे पैटर्न्स भी हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में पता लगता है। तो सोल जैसी है वो वैसे ही पेरेंट्स को चूज करेगी। और इसीलिए बोला जाता है कि अच्छी आत्माएं आए तो जो गर्भ धारण का टाइम होता है उस समय में स्त्री पुरुष को कितनी पवित्रता के साथ रहना चाहिए, या पवित्रता मीन्स नॉट मीन्स रिलीजियस, कि अपने थॉट्स और अपने आप को कितना पॉजिटिव रखना चाहिए उस समय में। तो वो सोल फिर सिलेक्ट करती है, यस डेफिनेटली। और साइंस भी प्रूव कर चुकी है, पहले तो वो स्पर्म और एग यूनाइट होके एक मांस का लोथड़ा सा होता है, सिर्फ लाइफ धीरे धीरे उसमें बननी शुरू होती है। तभी अबॉर्शंस जो होती हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो फर्स्ट 3 मंथ में होती हैं, कि अगर कोई सोल नहीं चूज करती तो वो बॉडी से वो मांस का पीस बॉडी से वेकेट हो जाता है।
यस 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 हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर उस पे चलते हैं पॉइंट पे। वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। कह रहा जो है ना प्रेजेंट और हमारा होता है जो चल रहा है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया है वे सभी आपके अतीत से जुड़े विचारों और आस्थाओं से बने हैं। वे उन विचारों और शब्दों से बने थे जिन्हें आपने कल, पिछले सप्ताह, पिछले माह, पिछले वर्ष और आपकी आयु के अनुसार 10, 20, 30, 40 या इससे अधिक वर्षों के दौरान इस्तेमाल किया था। फिर भी वह आपका अतीत था, वह बीत चुका है। इस पल में महत्वपूर्ण यह है कि आप ये अभी क्या सोचना, विश्वास करना है या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपके भविष्य निर्धारित करेंगे। वर्तमान क्षण ही आपकी ताकत है और यही आपके कल, अगले सप्ताह, अगले माह, अगले वर्ष और आगे के अनुभवों का आधार है। आप ध्यान दे सकते हैं कि इस क्षण में आप क्या सोच रहे हैं, वह नकारात्मक है या सकारात्मक है। क्या आप चाहते हैं कि यह विचार आपका भविष्य तय करे? बस ध्यान दें और सजग हो जाएं। करे जो चीज हमारी टाइम जिंदगी में निकल चुकी है उसके लिए पछतावा मत करें, उसे छोड़ दें। लेकिन अगर हो सकता है हमारा पास बहुत खराब गया हो और प्रेजेंट हमारा अच्छा है तो हम उसको लेकर क्यों ना चलें आगे। अपने पास्ट को छोड़ दो और जो हमारे साथ आज अच्छा हो रहा है तो सोचो कि आगे भी मेरे साथ अच्छा ही होगा। अगर हम अपने अतीत को लेकर चलते जाएंगे तो हम अपनी जिंदगी को कभी भी बदल नहीं सकते। हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदलने जा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है। हमारे अनुभव अपने विषय अंदरूनी विचारों के बाहरी परिणाम है। यहाँ तक कि अपने आप से घृणा करना भी केवल अपने विषय में ही विचार से घृणा करना है। आपका यह विचार है कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। यह विचार एक भावना को उत्पन्न करता है और आप उस भावना के वश में हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका यह विचार ना हो तो यह भावना भी नहीं होगी। विचारों को बदला जा सकता है, विचारों को बदलें तो यह भावना समाप्त हो जाएगी। ये केवल यह दर्शाने के लिए है कि हम अपने बहुत से विश्वास कहाँ से प्राप्त करते हैं, लेकिन हम जानकारी को अपनी पीड़ा में डूबे रहने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अतीत का हमारा ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। यह मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नकारात्मक विचारों में डूबे रहे। शक्ति का केंद्र बिंदु वर्तमान क्षण में है। हमें महसूस करना कितना अद्भुत है। हम इस क्षण में मुक्त होने शुरू कर सकते हैं। करे कभी भी हमेशा पिछली बातों को लेके ही बैठे ना रहो, जैसे सोचते रहो कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं तो कभी अच्छा काम कर ही नहीं पाऊंगा। करे जब एक डाकू अपने आप को चेंज करके इतना महापुरुष ऋषि बन सकता है, इतने महान ग्रंथ लिख सकते हैं, तो हम तो अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस करके अच्छे बन सकते हैं। अपने विचार हमेशा अच्छे रखने चाहिए, सोचना चाहिए जो मेरे से गलत हो गया छोड़ दो, आगे से मैंने ये गलती नहीं करनी, अब मैंने अच्छी संगति में रहना है और अच्छे काम ही करने हैं। तो नेचुरली है कि हमारा जीवन धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। मानो या ना मानो, हम स्वयं अपने विचारों को चुनते हैं। हम आदत के अनुसार किसी विचार को बार बार सोच सकते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि हम स्वयं विचार को चुन रहे हैं, लेकिन पहली बार विचार का चयन हमने ही किया था। हम कुछ खास विचारों को सोचने से इनकार कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि आपने कितनी बार अपने बारे में सकारात्मक विचार लाने से इनकार कर दिया है, तो फिर आप अपने बारे में नकारात्मक सोचने से भी इनकार कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर जिस किसी को मैं जानती हूँ या जिसके साथ काम किया है, वह किसी न किसी तरह आत्मवंचना और अपराध बोध से ग्रस्त हैं। हम जितनी ज्यादा आत्मवंचना और अपराध बोध रखते हैं, हमारा जीवन उतना ही बदतर होता है। आत्मवंचना और अपराध बोध जितना कम होता है, हमारा जीवन हर स्तर पर उतना ही बेहतर होता है। जरा ये चीज तो हमें खुद ही सोचनी पड़ेगी कि नहीं, हम ठीक है। जब हम अपने बारे में गलत ही गलत सोचते चले जाएंगे या सोचते रहेंगे नहीं, सामने वाले ने अगर हमारी तारीफ भी कर दी है, करे नहीं ये भी ऐसा तो ये ऐसे ही कह रहा है, मैं तो ऐसा हुई नहीं, मैं तो ऐसा ही नहीं कर सकता। कि कभी भी अपने बारे में गलत मत सोचो। अगर आपकी कोई प्रेज कर रहा है तो आप उसको प्यार से एक्सेप्ट करो, थैंक यू बोलो। फिर हाँ जी, ये काम मैंने हो सकता है मैं अच्छा हूँ और मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता अपने मन से कभी भी नहीं सोचना।
मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है उनके भीतर गहराई से यह विश्वास होता है मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। साथ ही हम हमेशा कहते हैं मैं और अपेक्षित कार्य नहीं कर सकता या इसके योग्य नहीं हूँ। क्या लगता है कि आप ऐसे ही हैं? अक्सर यही कहते हैं, जोर देते हैं या महसूस करते हैं आप बेहतर नहीं हैं, लेकिन किसके लिए और किसके मानदंडों के अनुसार? यदि यह विचार आपके अंदर अडिग है तो आप कैसे एक प्रेम में आनंददायक, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? किसी ना किसी तरह आपका प्रभावी अवचेतन विचार हमेशा उसका विरोध करता है, किसी ना किसी तरह सही तालमेल नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा गलत हो जाता है। अरे कभी हमेशा ही हम कहते रहते हैं कि नहीं मैं तो इस कार्य करने के योग्य नहीं हूँ या मैं मेरे से काम होगा ही नहीं। फिर जब हम पहले ही अपने मन में ये विचारधारा बना लेंगे कि मैं तो ये कम कर ही नहीं सकता, तो नेचुरली है कि हमारे कहीं ना कहीं अड़चन आती चली जाएगी। अगर हम कहते हैं ना कि कोशिश करूंगा, मैं करूंगा, हो जाएगा, एक बार गलत होगा, दो बार होगा, तीसरी बार हमारे से ठीक हो जाएगा। मैंने तो अपने ऊपर लिया, मैम अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैंने बहुत सालों बाद शादी के, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, प्रवीण ने मुझे कहा कि एनटीटी शुरू हो रही है, चल तू एनटीटी कर ले, रेगुलर करनी है कॉलेज में जाके। मैंने तो अपनी तरफ से कहा कि नहीं मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे जाऊंगी, रेगुलर क्लास कैसे लगाऊंगी। तो इसने मुझे कहा कि कुछ नहीं होता, बच्चों को काम पहले कराया कर, इनको सुला के चली जाकर, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, कोशिश कर। पहले दिन गई, किताब खोली। अगर एक्चुअली में मैं सोचूं, मैंने एक दिन सोचा था कि 2 दिन तो मैं सोची थी, कहाँ पंगा ले लिया। जब लेसन पढ़ाया सोशियोलॉजी का तो मुझे मेरे सिर के ऊपर से निकल रहा था, फिर लगा कि नहीं वहां नहीं है, जब औरों को समझ आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं समझ आएगा। घर आके उस लेसन को रीड किया, थोड़ा बहुत पढ़ा, एक बार नहीं समझ आया, 2 बार नहीं आया, लास्ट में जाके मेरे सारे सब्जेक्ट में से सोशियोलॉजी में ही नंबर सबसे ज्यादा थे, चाइल्ड साइकोलॉजी में, सोशल। तो तो उसमें जाके तो लगा कि नहीं, फिर ड्राइंग नहीं इतनी ज्यादा थी कि कभी सालों हो गए थे ड्राइंग छोड़े हुए, तो लगता था कि नहीं लड़कियां बाहर से लाती हैं, मुझे कहते थे आप फाइल्स बाहर से बनवा लो, 500 रुपए लगेंगे। तो मुझे लगता कि क्यों 500 वेस्ट करने, क्यों ना अपनी स्किल को देखा जाएगा, अगर मैं करूंगी तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो भी तो लगेगा और मेरे को अच्छे से आएगा, कोई बात नहीं, एक ग्रेड कम मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन तो होगी कि ये काम मैंने किया। तो पहले मैंने वो सारी ड्राइंग में रफ पे बनाती थी, फिर फेयर शीट पे करती थी, तो उसमें भी मुझे A+ ग्रेड मिला, तो अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे के स्कूल में बहुत सारे चार्ट्स बना के दिए, तो मैं तो उसको मजाक करती थी कि नहीं, मुझे लगता है शायद ये एंटिटी मैंने तेरे स्कूल के चार्ट्स के लिए करी है। उनके टीचर बोलते थे अपनी मम्मा से बनवा के लाना, वो अच्छा बना देंगे आपके लिए ना। तो ये चीज लगती है कि नहीं, अगर हम जैसे थॉट्स रखेंगे, कोई एनकरेज करने वाला भी होना चाहिए, एक मोटिवेशनल पर्सन। तो ये चीज होती है कि हाँ देखते हैं, अगर हम सोचते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं, अगर ये सोचेंगे तो हो जाता है काम। अगर हम अपनी सोच मैम, बैठे रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू मैम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैंने पाया है कि नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध और भय किसी की अन्य बातों से अधिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अगर नाराजगी या किसी की आलोचना, किसी की करते हैं निंदा, या फिर हम अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, ये अधिक समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। ये 4 बातें हमारे शरीर और हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ये भावनाएं दूसरों पर दोषारोपण करने और अपने अनुभवों के लिए स्वयं को जिम्मेदार ना ठहराने से आती हैं। देखिए, यदि हम सभी अपने जीवन में हर बात के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। बाहर जो भी घट रहा है वह केवल हमारे आंतरिक विचारों का एक आईना है। हम दूसरे लोगों के बुरे व्यवहार का नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे विश्वास ही लोगों को हमसे किसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आप खुद को यह कहता पाए, हम हर कोई हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, मेरी आलोचना करता है, कभी मेरी मदद नहीं करता, मुझे पायदन की तरह इस्तेमाल करता है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो यह आपकी प्रवृत्ति है। आपके अंदर ऐसे विचार हैं जो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। जब आप उस तरह नहीं सोचते, तो वह कहीं ना कहीं और जाकर किसी और के साथ ऐसा करेंगे, आप उन्हें आकर्षित नहीं करेंगे।
कुछ प्रवृत्तियों के नतीजे जो शारीरिक स्तर पर अभिव्यक्त होते हैं इस प्रकार हैं। लंबे समय से ठहरा असंतोष शरीर को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर जैसी बीमारी बन जाती है। आलोचना एक स्थायी आदत के रूप में अपनाएं तो यह शरीर में अर्थराइटिस को प्रेरित कर सकता है। आप अपराध बोध हमेशा सजा की तलाश करता है और सजा से पीड़ा होती है। जब कोई ग्राहक मेरे पास ज्यादा पीड़ा के साथ आता है, मैं जानती हूँ कि उसमें बहुत सारा अपराध बोध है। भय और उसके कारण उत्पन्न होने वाले तनाव, गंजापन, अल्सर और यहाँ तक कि पैरों में दर्द को जन्म दे सकता है। मैंने पाया है कि क्षमा करने और असंतोष को बहा देने से कैंसर तक ठीक हो जा सकता है। शायद मेरा बात बड़ी सरल एवं अपरिवक्त लगती है, लेकिन मैंने इसका प्रभाव देखा और अनुभव किया है। ये लुईस हेल का कहना है। जैसे ये लगता है ना कि अगर हम अपने अंदर गुस्सा दबा के रखोगे या सामने वाले को देखते रहोगे हमेशा कहोगे कि वो मेरी मदद नहीं करता, ये मुझे तो पायदान की तरह समझता है। अगर जैसा हम सोचेंगे किसी के बीच में, अगर 4 लोगों के बीच में बैठ के भी हम यही बात बार बार दोहराते रहेंगे तो नेचुरली वो हमें ऐसा ही समझने लग जाएंगे और हमारे साथ वैसा ही बिहेव करने लग जाएंगे। कह रहे अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है तो उसको निकालो, अपने गुस्से को अंदर मत दबा के रखो। करे अगर जो गुस्से को आप अपने नहीं निकाल के रखो तो आपके साथ बड़ी बड़ी क्रॉनिक डिसीजेज लग जाएंगी, बड़ी बड़ी तकलीफें आपको लग जाती हैं, जैसे कि कैंसर जैसी चीजें, अल्सर, पैरों में दर्द। करिए भय के कारण, डर के कारण, डर के कारण भी आप कोई बात अपनी पूरी तरह क्लियर नहीं कर पाते, या किसी को गुस्सा है, गुस्सा भी अपने अंदर दबा के रखोगे। कोई बात, ये सारी चीजें करे हैं अपने अंदर से निकालनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। हम अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। अतीत बीत कर समाप्त हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते, परंतु हम अतीत के विषय में अपने विचारों को बदल सकते हैं। यह कितना मूर्खतापूर्ण है कि हम इसलिए वर्तमान में अपने आप को सजा देते हैं क्योंकि अतीत में काफी पहले किसी ने हमें पीड़ा पहुंचाई थी। गहरे असंतोष और प्रवृत्तियों वाले लोगों में से मैं अक्सर कहती हूँ, कृपया असंतोष को कम करना शुरू करें। अब वह अपेक्षाकृत आसान है। किसी सर्जन के छुरे के नीचे या मृत्यु शैया पर पहुंचने के खतरे का इंतजार ना करें जब आपको डर में आमना सामना करना पड़ सकता है। जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो अपना दिमाग उपचार एवं सुधार पर केंद्रित करना कठिन होता है। हमें पहले ही डर को समाप्त करने का पर समय लगाना होगा। यदि हम यह विश्वास चाहते हैं कि हम असहाय पीड़ित हैं और अब कोई उम्मीद नहीं है, जो ब्रह्मांड भी इस विश्वास में हमारा साथ देगा और हम बर्बाद हो जाएंगे, बेहतर है कि हम इन मूर्खतापूर्ण पुराने नकारात्मक विचारों और विश्वासों को छोड़ दें जो हमारी मदद नहीं करते और विकास की ओर नहीं ले जाते। यहाँ तक कि ईश्वर का प्रारूप भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे लिए हो, हमारे खिलाफ नहीं करे। जो पुराने आपके जो पिछली जिंदगी में आपके साथ बीत चुका या निकल चुका, करे उसको लेके बैठे ना रहें या उसके ऊपर गिल्ट ना महसूस करें या अपने आप को सजा ही ना देते रहे कि नहीं पिछली बार मैंने जो मेरा साथ बीत चुका या मेरी गलती थी या मैंने ऐसा क्यों किया था। कर ये सब चीजें बेकार हैं और इनसे बाहर निकलने की कोशिश करो। करे घबराहट के कारण तो कई तो बार होता है आपका दिमाग भी काम नहीं करता, करे आपको जो काम आप करना चाहते हो वो भी आपसे ठीक तरीके से नहीं होता। करे इसलिए जो आपके जीवन में पहले हो चुका उसको भूलने की और छोड़ने की कोशिश करो। अतीत को भूलने के लिए हमें क्षमा करने के लिए तत्पर होना होगा। हमें अतीत को छोड़ना है और अपने सहित हर किसी को क्षमा करने के लिए तैयार होने की जरूरत है। हो सकता है कि हमें क्षमा करना ना आए और हो सकता है कि हम क्षमा ना करना चाहते हों, लेकिन हमारा यह कहना है कि हम क्षमा करने को तैयार हैं स्वस्थ करने से प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है। यह हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है कि हम अतीत को छोड़ दें और किसी को क्षमा कर दें, हर किसी को क्षमा कर दें। मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता था वैसा रूप ना होने के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मुक्त करता हूँ। यह निश्चय हमें मुक्त कर देता है। करा जो चीज भी है, अगर हमें लगता ना कि हम उसको नहीं क्षमा कर पाएंगे या छोड़ नहीं पाएंगे तो उसे भूलने की कोशिश करो। अगर आप कुछ अपने मन से सोचोगे
तभी कर पाओगे। अगर आप एक जगह अड़े रहोगे कि नहीं उसने तो मेरे साथ गलत किया, मैं उसको कैसे छोड़ दूं या इस बात को कैसे भूल जाऊं, तो वो हमेशा आपके साथ चलती रहेगी। अरे अगर आप कोशिश करोगे कि हाँ छोड़ना है मैंने तभी होगा आपसे। अरे वो करता है ना, बार बार अपने मन से होता है मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मुक्त करता हूँ, अगर आप अपनी तरफ से सोचना भी उनके बारे में शुरू कर दोगे, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है, पॉजिटिव पॉइंट। सभी रोग क्षमा ना करने के कारण से उत्पन्न होते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं, हमें अपने दिल में झांक कर यह देखना चाहिए कि हमें इसे माफ करने की जरूरत है। कोर्स इन मिरेकल्स का कहना है कि सभी रोग क्षमा ना करने की एक स्थिति से उभरते हैं, और जब भी हम बीमार होते हैं, हमें आसपास यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। मैं उस विचार से में यह जोड़ना चाहूंगी कि हम जिस व्यक्ति को क्षमा करना आपको सबसे कठिन लगे, वही वह व्यक्ति है जिसे क्षमा करने की जरूरत आपको सबसे अधिक है। क्षमा करने का अर्थ छोड़ देना, जाने देना, इसका उस व्यवहार को क्षमा करना से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि बस उस पूरी घटना को अनदेखा कर देना। हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्षमा करना है, हमें बस क्षमा करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। कैसा कैसे करना है, चिंता परामर्श से कर सकते। हम अपनी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम में से अधिकतर के लिए यह समझना कठिन, इतना कठिन है कि जिन लोगों को माफ करने की बहुत अधिक आवश्यकता थी, वे भी पीड़ा में थे। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके पास उस समय जो समझ, जानकारी, ज्ञान उनके था, उसके अनुसार वे सबसे अच्छा कर रहे थे। जब लोग मेरे पास कोई समस्या लेकर आते हैं तो मैं ध्यान नहीं देती कि यह क्या है, खराब स्वास्थ्य, धन का अभाव, असंतोषजनक संबंध या दमित रचनात्मकता, और मैं केवल एक चीज पर हमेशा ध्यान देती हूँ कि वो है खुद से प्रेम करना। मैंने पाया है कि जब हम अपने आप को जन्म जैसे हैं वैसे रूप में प्रेम करते हैं और स्वीकार करते हैं, तो जीवन में सब कुछ ठीक होता है। ऐसा मानो हर जगह कुछ छोटे चमत्कार होते हैं। हमारा स्वास्थ्य सुधर जाता है, हमारे पास अधिक धन आता है, हमारे रिश्ते अधिक संतोषजनक हो जाते हैं, और हम रचनात्मक रूप से सार्थक तरीकों से खुद को अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि यह सब हमारे प्रयास के बगैर हो रहा है। खुद को प्रेम और स्वीकार करना, सुरक्षित बनाना, भरोसा करना, योग्य बनना तथा स्वीकार करना आपके मन मस्तिष्क को अभिव्यवस्थित करेगा, आपके जीवन में अधिक स्नेही रिश्तों का जन्म देगा, नए कार्य, नए जीने का एक नया तथा बेहतर स्थान दिलाएगा, यहाँ तक कि आपके शरीर के वजन को भी सामान्य कर देगा। जो लोग खुद से और अपने शरीर से प्रेम करते हैं, वे ना तो आपके साथ और ना दूसरों के साथ गलत करते हैं। वर्तमान में आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकारता हमारे जीवन में हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तनों की मुख्य कुंजियां हैं। मेरे लिए खुद से प्रेम करना किसी भी चीज के लिए कभी भी खुद की आलोचना ना करने से शुरू होता है। आलोचना हमें व्यवहार में कैद कर देती है जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं को समझते हुए अपने साथ सौम्य रहना हमें उस कैद में से निकालने में मदद करता है। याद रखिए, आप वर्षों से खुद की आलोचना करते आ रहे हैं और इससे कोई लाभ नहीं हुआ। आप अनुमोदन करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या होता है। उन्होंने लिखा है कि हम सभी दूसरों को क्षमा करने की एक तो आदत डालनी चाहिए। करेंगे यार कि आप जो ये नहीं सोचना कि हमने उससे माफ कैसे करना है, करे वो तो यूनिवर्स खुद देखेगा। लेकिन अपने मन से एक विचार बनाना शुरू कर दो कि अगर उसने सामने वाले ने गलती की है या किसी कोई खास पर्सन है, छोड़ दो कि चलो मैंने उसको माफ किया, उसकी गलती थी, उसके उस टाइम उसके विचार ही ऐसे आ रहे थे, तब उसने मुझे ऐसा कह दिया। ये चीज करनी छोड़ दो। लेकिन एक धीरे धीरे आप देखना कि आपके जीवन में खुद ही चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और कभी भी नेगेटिव थॉट्स मत रखो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। और कभी अपने बारे में सोचो कि मैं कैसा हूँ, या मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं है, मेरी हाइट छोटी है, या मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। फिर ये चीजें सब छोड़ दो। अरे अपने आप को प्रेम करना सीखो। अगर आप अपने आप से प्रेम करोगे, फिर कभी भी आपसे लगेगा कि आपको सामने वाला भी अपने आप खुद ब खुद अच्छा लगने लग जाएगा। फिर इसको ये लगता है कि इसलिए आलोचना करते आ रहे हैं, कभी कोई लाभ नहीं हुआ। अगर हम सोचते ना कि हम हमेशा दूसरों की निंदा, चुगली या कुछ इसके बारे में गलत बोलते आते हैं कि इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता।
करे, अपने आप को चेंज करना, अपने आप को प्यार करना सीखो, सामने वाला भी खुद आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करना शुरू कर देगा। हाँ जी मैम, नेक्स्ट पेज भी यस, पढ़ू मैं? नहीं 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 नहीं, अभी ये तो हो गया बस, हाँ जी, ये जो ये हो लिखा गया ना एक बार। जीवन में, हाँ हाँ, नहीं बस पहले यहाँ तक, ठीक है पहले वो जी, तो फिर लास्ट में मेडिटेशन के लिए है। ठीक है। यस, अभी इसको, इसमें से सबने क्या क्या समझा, बाकी सब जने बोल रहे हैं, और भी जो जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए, नहीं तो जिसको भी समझ में आया इसमें से, ये बस मैं एक पॉइंट क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि जैसे बोला ना कि सभी रोग क्षमा ना करने के कारण उत्पन्न होते हैं, क्षमा ना करने के कारण उत्पन्न होते हैं। ना क्षमा करना, ना क्षमा करना मतलब कि आपके अंदर अभी तक भी वो जख्म है, जिसको बोलते हैं ना नासूर बना रखा है आपने, ये जख्म अंदर के जख्म भरते नहीं। अगर हर्ट आपने भीतर क्रिएट कर रखा है और बाहर से सिर्फ बोल रहे हो कि मैंने माफ कर दिया, तो वो जो जख्म आपके भीतर है, तो वो जख्म आपके भीतर ही वो घाव बढ़ाता जाएगा। वो हर्ट जो इंटरनल है, आप कैसे सोच सकते हो कि वो बाहर वाले बंदे को इफेक्ट करेगा? जो इंटरनल है वो तो आपकी बॉडी के अंदर आपको ही वो दुख पहुंचाएगा ना। तभी बोलते हैं कि कैंसर, जैसे वो बोलते थे कि कैंसर का अगर कोई आता है तो मैं पहले ही बोलती हूँ कि किसके प्रति आपने इतना वो कुछ दर्द जो है रख छोड़ा है कि यस। तो यहाँ पे ये होता है कि माफ कर दो, लेकिन लेसन ना भूलो, लेसन जो मिला वो रखो। लेकिन ये जो है ना कि क्षमा ना करने की स्थिति से उभरते हैं। क्षमा ना करना मतलब कि एक तो ईगो हो गई वो एक तरफ, और एक हो गया कि वो हर्ट आप अंदर उसको जमा करके, उसको घर को, जैसे वो बोलते हैं प्रीशियस गिफ्ट है ना जी, ये तो मेरी पूंजी है जी, बस ये दर्द इस बंदे ने मुझे दिया था, ये तो मेरे अंदर ही रहना है, मेरे साथ ही जाएगा। क्या क्या बड़े वो होते हैं, है ना। नाराजगी तो ये खत्म नहीं हाँ, करते बोलता। तो वो भीतर बात करो, एनालिसिस हम कर सकते हैं, लेकिन हर्ट क्रिएट करके रखना, तो वो जो चाकू आपने अपने भीतर अंदर, जितनी बार वो हर्ट क्रिएट करोगे, इसका साइंटिफिकली भी है रीजन के, साइंटिफिकली क्या रीजन है कि जितनी बार आप उसको क्रिएट करोगे, उस हर्ट को जितनी बार वो याद करोगे, उतनी बार वो कॉर्टिसोल और वो सारे बैड हार्मोन्स बनते जाएंगे बॉडी में, और आप उतना ही वो उस इफेक्ट को, सपोज कॉर्टिसोल आपने वो किया, तो वो उतनी देर के लिए आपके भीतर वही प्रक्रिया चलाएगा, वही रसायन, वही केमिकल्स आपकी बॉडी में। और कॉर्टिसोल अगर वो हो गया, तो वही आपकी हार्ट बीट तेज, वही आपको एंजाइटी, ट्रेमर्स और वो सब पर्सपिरेशन और वही सारे सिम्टम्स होंगे जिस समय वो घटना घटी थी, वही सेम आप। तो वो दूसरे वाले को तो दिख भी नहीं रहा, लेकिन वो आपके भीतर वो चक्की चल रही है बार बार, वो बार बार आपके भीतर रासायनिक केमिकल प्रक्रिया भी आपके भीतर चल रही है, जो आप लोग उस घटना को याद करके आपके भीतर जो चल रहा है। सपोज अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, आपसे बात भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे सपोज यहाँ पे किसी का चेहरा देख गया, सो एक्स एंड वाई जेड आज उसने ज्वाइन कर लिया, उसने कभी मुझे बहुत बुरी तरह से हर्ट किया था, मेरा ध्यान यहाँ नहीं रहेगा, मेरा ध्यान उस पे चला जाएगा, और उसको देख देख के मैं अंदर से कुड़ रही हूँ, मेरा बीपी और जो कॉर्टिसोल डेवलप हो रहा है, या मैं अगर गिल्ट फील कर रही हूँ, तो गिल्ट का जो है केमिकल वो चलना शुरू हो जाएगा कि यार ये बंदा तो मुझे बहुत जज करता है, ये अब सबके सामने मेरे लिए कुछ ऐसा बोल ना दे, वो फियर के, गिल्ट के आ जाएंगे, वही हार्मोन्स। तो वो मेरे भीतर तो मैंने अपने चलाना शुरू कर दिया ना अनकॉन्शियसली, तो उसका कितना नुकसान है फिर। तो वो हर्ट है जो क्षमा ना करना, जो कितना मेरे लिए कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। तो अभी अब सब कुछ ऐड सब जने बारी बारी से करते जाओ। वे क्या टेक अवे अपना, चाहे एक एक दो दो लाइन का सबने प्लीज बोलना है। मैम सेल्फ गिल्ट, ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी ही कई बार क्रिटिसाइज अपने आप को ही करते रहते हैं। तो मैं इससे बहुत कुछ सीख रही हूँ कि मेरे को अपने आप को चेंज करना है, जो मैं सेल्फ गिल्ट कर रही थी।
तो ये बस एक छोटा सा, क्योंकि टाइम कम है इसलिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ अपने लिए, और जो आपने भी क्लियर कर ही दिया है कि हमें फॉरगिवनेस योरसेल्फ, फॉरगिव टू अदर्स, ये इन चीजों को भी लेके आना है। थैंक यू। बोलो भाई, हम तो इंतजार करते हैं, हम ही बोलते रहेंगे, दूसरों को मौका हाँ कब जी, हाँ मिलेगा। जी, मैं तो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि हाँ, जो पास्ट है उससे लेसन लेके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर हम उसके प्रति नेगेटिव फीलिंग या हेटरेट रखते हैं तो सबसे पहले हमारे ऊपर ही असर होता है, और फिर जो हमारे ऊपर असर होता है हमारे कामों पे और बाहर जो है वो रेडिएट हम करते रहते हैं, तो सारी चीजें वैसे ही चलती रहती है, तो अपने आप को हम खुद ही दुखी रखते हैं। तो लेसन जरूर याद रखना चाहिए, मगर इस तरह की कोई नेगेटिव फीलिंग को जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल फ्रेंड्स, यही बताया गया है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें। पास्ट में जो हो गया उसको हम नहीं चेंज कर सकते, जो हो गया उसको भूल के आगे बढ़ो, उससे लेसन सीखो। और फ्यूचर का क्या है कि हम सिर्फ प्लान ही कर सकते हैं, क्या होने वाला है वो भी हमें नहीं पता। तो क्या है कि सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, हमारा प्रेजेंट मोमेंट। और थॉट्स का बताया है कि थॉट्स हम ही क्रिएट करते हैं, मानो या ना मानो, अच्छा करें या बुरा करें, ये हमारी चॉइस है। और इसके लिए समझने के लिए भी किस छोटी सी डे टू डे लाइफ की मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लेडीज हैं, थॉट क्रिएट करा कि आज क्या सब्जी बनानी है, हमने ही सोचा ना, अच्छा बना बुरा बना वो बाद की बात है। थॉट तो हमने ही क्रिएट करा ना, कि हम बड़े बड़े थॉट की तरफ मत जाएं। छोटा सा एग्जांपल डे टू डे लाइफ का ले, कुछ भी घर में क्रिएट करना होता है, हमने कहीं जाना है तो हम प्लान करते हैं ना, गाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे, कैसे जाएंगे, सिर्फ पास जाना है, सैर करनी है नहीं करनी है, आज जो भी करना, मतलब थॉट क्रिएट हम खुद ही करते हैं। हम खुद ही क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के। इसको समझना बहुत जरूरी है, थॉट्स नेगेटिव पॉजिटिव तभी समझ आएगा, पहले थॉट हम खुद क्रिएट करते हैं। और फिर आज तक जो भी करते आए हैं उसको छोड़ दो, भूल जाओ, बिल्कुल भी उसके ऊपर नाराजगी नहीं रखो। माफ करना क्या मतलब है कि दूसरे को माफ करना तो बाद की बात है, खुद की ही गलतियों के ऊपर हम इतनी गिल्ट फील करते हैं कि मैंने तो ये कर दिया, बहुत गलत किया, बहुत गलत। भाई कर दिया तो कर दिया, उसको लेसन लेके आगे बढ़ो। लाइफ तो पिछली पहले खराब कर चुके हैं, प्रेजेंट मोमेंट और खराब कर रहे हैं। फ्यूचर अगर प्रेजेंट खराब कर रहे हैं हम खुद से, मैं पता ही है कि फ्यूचर तो खराब होगा ही होगा। तो इसलिए लेसन यही लेना है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें, पास्ट में जो हो गया उसको भूल के उससे लेसन सीख के कि क्या गलती की है आगे बढ़ो। फ्यूचर सिर्फ प्लानिंग के लिए है, इतने ही नहीं, सपनों में नहीं खो जाना कि मुरारी लाल के हसीन सपने के खोए रहो फ्यूचर में ही। तो बिल्कुल प्रेजेंट में रहो, वही सबसे बेस्ट है। और आज तक जो नेगेटिव किया सो किया, पॉजिटिव थॉट्स। अब हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट इसकी पूरी बुक में, जो नए लोग हैं वो समझे, थॉट प्रोसेस के ऊपर ही पूरी बुक चलती है कि जो हम सोचेंगे वही हम क्रिएट करेंगे। पहले लेसन से यही समझ लो कि थॉट प्रोसेस को ही चेंज करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है। नेगेटिव से पहले तो न्यूट्रल पे आएंगे हम लोग, न्यूट्रल पे आएंगे तभी उसको पॉजिटिव के जो हो गया ठीक है मानेंगे, तो पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। जब हमारे हर थॉट पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा तो मिराकुलस थॉट की तरफ भी जाएंगे फ्रेंड्स हम। मिराकुलस थॉट्स जब होंगे तो मिराकल्स होंगे हमारी लाइफ में। बहुत लोग कहते हैं ना कि मिराकल्स होते हैं मेरे साथ, तो मिराकुलस थॉट होगी तो मिराकल्स भी जरूर होंगे। मैं होप करती हूँ जब तक ये बुक खत्म होती है तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सब आएंगे फ्रेंड्स के कि मेरे साथ ये मिरेकल हो गया है। इसके लिए खुद के लिए क्लैप करें, खुद को पैट करें कि जरूर होगा, और हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सब। और फिर वही बात है कि अनफॉरगिवनेस से ही सारी बीमारियां आती हैं, तो वही बात हो गई ना कि कुछ कर दिया कोई बात नहीं, माफ दूसरों को करने से पहले खुद को माफ करना है। और एनर्जी लेवल पे फॉरगिवनेस होती है फ्रेंड्स। जरूरी नहीं है हमने किसी के साथ झगड़ा किया, नाराजगी गई, इतनी हिम्मत हमारे में नहीं है कि उसके सामने जाके माफी मांगे। तो उसको एनर्जी लेवल पे, थॉट लेवल पे उसको सामने बिठाओ उस पर्सन को, एनर्जी लेवल पे फॉरगिवनेस मिलती है। यूनिवर्स इसके लिए हेल्प करती है हमारी, और सब कुछ अच्छा हो जाता है।
थैंक यू सो मच, इतना ही बोलना था मुझे, बाकी और लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई क्या बताएंगे। फॉरगिवनेस का तो मैं अपना, अभी आपको भी पता है प्रवीण कि मैंने अभी भी नया नया जो शगुन की शादी थी है ना 11 मार्च को, 2 दिन पहले किसी पर्सन ने मुझे मैसेज करके कुछ ऐसा कह दिया है ना, हाँ, मेरे दिमाग में बात चल रही थी जब तुम मेरे पास आई 2 दिन से, मैं एक ही बात को रिपीट कर रही थी कि अगर मैं वो मैसेज ना पढ़ती, हो सकता है हमारी आगे बात ना बढ़ती, मैं मैसेज ही ना रीड करती, मैं उसे खोलती ना व्हाट्सएप को। तो तुमने नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे क्या कहा था, सुबह ही उठते 5 बजे कि चल मेरे साथ बैठ, मैं कल से एक ही बात तेरे मुंह से सुन रही हूँ, आज हमने इसको बाहर निकाल देना है। तो हमने बैठ के मेडिटेशन की, तुमने मुझे आई एम बिल्कुल सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, वो प्रेयर भी मुझे करवाई। तो क्या हुआ कि मेरा रोना तुम्हारे सामने कितना ज्यादा निकला, तुमने कहा कि जितना रो सकती हो अपना मन को हल्का कर सकती हो कर लो। तो सुबह सुबह बिल्कुल तो मुझे जो रियलाइज हो रहा था बार बार कि हाँ मैंने गलत किया है, अगर सामने वाले ने गलती तो कर दी, लेकिन मेरी गलती ये रही कि मैंने व्हाट्सएप खोल के वो मैसेज रीड कर लिया, तो जिसका मेरे मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो मैंने लगा था, लेकिन तुमने कहा था कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे छोड़ दो, सामने वाले को भी मन से माफ करने की कोशिश करो, अगर सामने नहीं जा सकते तो लगा, उसके बाद मेरा मन हल्का हो गया। नहीं तो 2 दिन से मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि उसने मुझे बिल्कुल ऐसा लिख दिया मैसेज में, और मैंने फोन करके उसको थोड़ी बात कुछ कह दी कि नहीं ये मेरे से गलती हुई है, अगर मैं मैसेज ना पढ़ती ना ही बात आगे जाती, लेकिन उसके बाद बिल्कुल मेरा मन हल्का हो गया। तो इसके लिए बिल्कुल थैंक यू। समझ आया कि एनर्जी लेवल पे फॉरगिवनेस मिलती है और कर वेरी भी नाइस, सकते हैं हम। यस, वेरी Very good, very good. And Amog, what is your takeaway from this lesson, complete lesson? क्योंकि ये यंग बच्चा है, आगे जाके हमारा फ्यूचर बेस बिल्कुल। बनना है, ठीक है ना। यहाँ हमारे सल्यूट साथ टू यंग बच्चे इन हैं, लोगों को। सोनिका, अमोघ, यस, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इनको सल्यूट है इस एज में आके, ये जब हमारी एज में बिल्कुल। आएंगे तो इनकी क्या मिरेकुलस लाइफ होगी। क्लैप फॉर दिस वन। बिल्कुल हाँ जी, आपका मैं टेक अवे। इसमें यही टेक अवे है कि हमें एक में पावर ऑफ नौ वर्तमान का वो दिखाता है कि आपको जो भी है वर्तमान के क्षण में, अगर और हमारी टेंडेंसी होती है ह्यूमंस की कि हम पास्ट और फ्यूचर में चले रहते हैं, प्रेजेंट मूवमेंट को छोड़ते चले जाते हैं, और जो भी घटित हो रहा है प्रेजेंट हो रहा है। और जैसे प्रवीण मैम बोल रहे थे कि बिल्कुल सही है कि बाहर कहीं पे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पंजाबी में कहावत होती है ना कि कभी ਸਾਨੂੰ अपनी मंजी थले भी सोटा मार लेना चाहिए, मतलब हमें अपनी मंजी के नीचे भी वेरी सफाई गुड करनी वेरी चाहिए। गुड। वो बिल्कुल पुराने जो बुजुर्ग बना के गए हैं एक्चुअल में इसी वे में बना के गए हैं, जो मेरे को यस, लगता है कि वेरी अगर गुड। हम अपनी चीजों पे काम करेंगे तो बाहर ऑटोमेटिकली वो चीजें सेट होती चली जाएगी। तभी शायद गीता में बोला गया यदा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे आपका नजरिया बदलेगा दुनिया बदलती चली जाएगी वैसे आपके लिए। तो यही चीज इसमें से निकलती है। यस, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, मेरे को नहीं पता कि कैसी लगेगी, बट अगर हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ें, एकदम से पूरा पढ़ने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके डिस्कस कर लें, तो बहुत ये बढ़िया, मेरा ओपिनियन बहुत है बढ़िया। कि हमें ये तो है नहीं कि हमें सिर्फ़ बुक ही खत्म करनी बिल्कुल है ना? बिल्कुल इसको अगर भी, हाँ। जी, मैं ये सोचता हूँ कि ये टेक अवे वाली बुक है, लाइफ चेंजिंग वाली बुक है, लोगों ने कितनों ने जीवन बदल गया। तो अगर बिल्कुल यस। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, हमें खत्म करनी है 10-15 दिन में, और नो नो थोड़ा-थोड़ा नो, पढ़ नॉट एट ऑल। उसको हम लेते चले जाएँ, और उसको जैसे थोड़ा-सा पढ़ा और उस चीज़ को रेगुलर अपनी अगले 24 घंटे में अपनी लाइफ में लेके आए। तो उससे क्या होगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो चीज़ें हम डे टू लाइफ में चलती जाएँगी, शायद इसी तरह से सब कुछ चेंज होगा। बिकॉज़ अब जैसे थॉट की बात बोलते हैं कि थॉट आता है, ठीक है, एक थॉट तो हमें मेडिटेशंस में भी आता है। तो हम बोलते हैं उनको पकड़ना नहीं है। बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मैंने सोनिका दीदी के साथ इसके बारे में बात करी है कि थॉट को हम वही चीज़ पकड़ी, जब नेगेटिव थॉट आता है, हम उसको मान लेते हैं, विश्वास बढ़ जाता है हमारा, और पॉजिटिव थॉट पे हम डाउट करते हैं। तो कहना बहुत आसान है कि हमारे अंदर बहुत कुछ चलता है, हमें कभी-कभार तो हमें पता भी नहीं चलता वो चीज़ें कि चल क्या रही हैं, कैसे हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा। तो ये जो थॉट, मेरा ये मानना है कि जो हम थॉट जैसे आया, अगर उसको हम पकड़ के बैठ गए, तो वो हमारी एनर्जी को ले जाएगा, वो पूरा ड्रेन कर जाएगा हमें। अगर हम उस थॉट को आया और उसको देखा और उसपे अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की बजाय
हम कुछ और अपने आप को डिवर्ट कर ले या माइंड को ट्रिक करके दूसरी तरफ को चले जाए, तो कहीं ना कहीं वो थॉट नेगेटिव अवे इम्पैक्ट नहीं करेगा। और बाकी मैं तो सीख रहा हूँ, मेरे को पता नहीं लुईस से कि क्यों इतनी सही लगी बुक की। मेरा यही मानना है कि इसको थोड़ा थोड़ा मैम पढ़ते चलें, ताकि एक चैप्टर से 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, बट वो जैसे पढ़े कि हम वो पूरा उतार पाए अपनी जिंदगी में। शायद इसी तरह से चेंज हो गई मैम, मेरा सजेशन। बहुत बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही बहुत सजेशन अच्छा। है। अब मेरे माइंड में ये आ रहा है कि कल दोबारा से रीड करा जाए यही चैप्टर, तभी वो बिल्कुल दिमाग के अंदर घुसेगा सबके। कोई दूसरा पर्सन उसी को रीड करे सेम चैप्टर वो को, रीड जैसे आज करने हो का गया। भी पीपीटी, हाँ अच्छा यहाँ पे अमोघ टेक्निकल वर्क वाले का आएगा काम। क्या करना है कि पीपीटी में बनाना है इसको? इसके जो हाइलाइट्स हैं, इसके जो बिलीफ, पहले तो सबसे पहला बात ये है कि लुईस क्या फर्स्ट चैप्टर में हमें वो क्या बता रही है, कि वही जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमारे आसपास अकमुलेशंस क्या है, अकमुलेशंस क्या है, बिलीव्स क्या है, जो जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, है ना, उनका हमें उनका एक 3-4 स्लाइड्स या 5 स्लाइड्स जैसे भी उसका बन सके, ठीक। और उसके हिसाब से हम इसकी, क्योंकि ये हमारा जो चल रहा है, देखो हमने इस प्लेटफॉर्म पे हम वर्क कर रहे हैं। सपोज कल आप कोई पेशेंट लेते हो या कोई भी काउंसलर पेशेंट लेता है, हमें पेशेंट को बोलना है कि तूने लुईस से पढ़नी है। जैसे हमने खुद देखा कि हमारे टाइम में जैसे अगर बोल दिया जाता है कि जब कोई हमें बोल दे कि जाओ जी आपने ये बुक पढ़नी है, लेकिन हमें वो समझ ही नहीं आता ना कि कितनी देर से कैसे पढ़नी है, कैसे नहीं। तो हम ये एक हेल्प मटेरियल की तरह, हेल्प डेस्क की तरह ये हमारे सेशन होने चाहिए, कि जो बंदा सिर्फ बुक पढ़ रहा है, या उसको हमने बुक भी दे दी, साथ में ये दे दिया, प्लेलिस्ट दे दिया, जो पेशेंट वार्ड आ रहा है हमारे पास उसको चैप्टर वाइज हमने दे दिया। सपोज कोई पेशेंट आके बोलता है कि रिलेशनशिप के में, तो जो इसका रिलेशनशिप का हमारा, क्योंकि इसकी वेरी कैटेगराइज हम रिलेशन, तो उसको रिलेशनशिप वाला एपिसोड दे दिया, या अगर सारा भी दिया, लेकिन हमारा ये मतलब मटेरियल ऐसे बनना चाहिए, मटेरियल ही बना रहे हैं ना हम एक तरह का, जो हमें भी बार बार रिवाइज करवाएगा जब भी। तो वो तुम देखना, थोड़ा सा बैठ के हम बात कर लेंगे रात को, जब भी अगर तुम टाइम दोगे तो हम 1 to 1 बैठ के देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए कि इजीली अंडरस्टैंडिंग, इजीली सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग इसकी ऐसी हो कि वो जो डायरेक्ट हर बंदा, जैसे हर कोई स्पिरिचुअल काउंसलर नहीं है, जैसे अभी हमारे साथ जो मास्टर्स हैं, देखो सविता जी ने आज किया, ये जस्ट बहुत थोड़ी देर पहले मेडिटेशन में आई हैं, और हमारे साथ ही जर्नी इनकी शुरू हुई है, बट शी इज रेडी, और शी इज मतलब उन्होंने खुद से ये हिम्मत करी कि मैंने ये पढ़ना है, चैप्टर लूंगी, है ना। तो इट्स एप्रिशिएबल। तो उसको और अच्छे से ब्यूटी से हम कैसे कर सकते हैं कि ताकि जो भी कोई नया आए, हम आगे आगे जाके हमारे स्वाध्याय का, हमारा जैसे ब्लेसिंग टीम का था, आपने सुना होगा ना, उनके ऑडियोज और वीडियोज कल उन्होंने भी, संतोष देव ने भी बताया था। तो हमारे अपने पंजाबी के प्लेटफॉर्म में, एसपीटी पंजाबी के प्लेटफॉर्म में ऐसी वो चीज रहनी चाहिए कि जो इजी टू, जैसे वो होता है ना कि पेशेंट को जो हमारे पास प्रॉब्लम लेके आया, हम उसको उसके अकॉर्डिंगली उसको इमीडिएट पकड़ा दें, कि उसको और हेल्प की जरूरत ना पड़े, वो इतने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया हो। जैसे आज बड़े अच्छे से फर्स्ट चैप्टर का हुआ, पहले वाले में भी अच्छे से हुआ था, आगे जाके मैं कोशिश करूंगी अमोघ हम प्ले लिस्ट में से, जैसे पहले पायल ने जो चैप्टर 1 का किया था, और इस वाले को उसके साथ अटैच करके चैप्टर 1 का एक पैकेज बने, उसकी एक प्ले लिस्ट बने, फिर चैप्टर 2 का, ताकि जो बंदा पढ़ेगा उसको सर्च ना करना पड़े वहां पे चैनल पे जाके, हम चैप्टर 1 का 1 और 2 पार्ट क्रिएट करके उसको एक हिस्सा दें। हो बिल्कुल जाएगा मैम, तो प्लेलिस्ट बना देंगे ना इसकी लुईस की हाँ, बुक की, तो वही वो है अलग ना, से। तो क्योंकि इसकी फिर साथ में मेडिटेशन भी अटैच होगी। जी मेडिटेशन कौन सी होती है वो चाहे मैं अलग बनाए या यहीं पे, जैसे हमने पहले भी करी थी, कि सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस, पहले तो अपने आप को जानना, सेल्फ एक्सेप्टेंस के सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या, कि आई एम रेडी, मुझे समझ आ रहा है मेरे बिलीफ्स क्या हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि दिक्कत कहाँ है,
क्या दिक्कत है कि यानी कि मेरे करेक्शंस मुझे खुद करनी है, वो एक्सेप्टेंस। तो कुछ ऐसा करके यस, इस चैप्टर का बहुत अच्छा है यहाँ तक। और किसी ने अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो आप, यस, श्वेता, मीनाक्षी, अंजू जी, किसी ने भी कुछ और ऐड करना हो तो, मोनिका, इफ एक्चुअली या मैम मुझे भी यही लग रहा था कि हम एक चैप्टर को बहुत जल्दी फिनिश कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके अगर उसको करेंगे तो ज्यादा अंडरस्टूड होएगा। और प्लस वही है कि एज ही सेड कि अपने जीवन में तभी हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बिकॉज अभी भूल जाएंगे फिर से, लाइक एक चैप्टर में पूरा पूरा चैप्टर एक में पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा ग्रास्पिंग के लिए मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा हाँ, जैसे यस, वही जैसे आज ही सुन इन्होंने बताया कि बिलीफ्स, आज का चैप्टर देख के हम अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं कि मेरे क्या बिलीफ्स थे, मेरे क्या फियर्स थे, मेरे क्या हर्ट्स थे। पहले तो आज हमने अपने बिलीफ्स देखने हैं ना, पहला चैप्टर तो यही है कि व्हाट आर माय बिलीफ्स, मेरे बिलीफ्स अब तक के क्या है ना, उनको लिखना सारा। तो वो साथ साथ तभी होगा अगर हम वर्क करेंगे। अपनी डायरी बना लेनी है और डायरी में लिखना है कि मेरे अब तक के बिलीफ, इसको पढ़ के नहीं, इसको पढ़ के भी देख सकते हो कि मेरे बिलीफ्स क्या है। और सेल्फ बिलीफ्स, दूसरों के लिए फियर, फिर अपने लिए सेल्फ गिल्ट, सेल्फ हेट कितना है, वो सब चीजें हम लिख सकते हैं इसको। पर एक ठीक है चीज ना? मैम और कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा सबका, जैसे हमने चैप्टर सुना, पीडीएफ सबके पास है ना, तो उसमें से अगर आपको ये लगता है कि हाँ यार, सिर्फ इतना एक बुलेट पॉइंट कि हाँ, जैसे कि सेल्फ डाउट, ठीक है, सपोज करो सविता जी ने लिया कि मेरे को इस चैप्टर में से टेक अवे आया कि सेल्फ डाउट नहीं करना, वो सेल्फ डाउट लिखा और वो ग्रुप में पोस्ट कर। मैम दिक्कत की बात तो है ना, ग्रुप तो हमारा है ही, तो बिल्कुल वो जैसे जैसे बुलेट पॉइंट सबके बनते चले जाएंगे, हम उसको भी एक पीडीएफ में उतार सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हो ना मैम ग्रुप में कि हमें इजी टू रहेगा उस, क्योंकि बुक्स तो हमारे सबके पास अवेलेबल है। बुक में से जो बोलते हैं ना कि आपको निशाने पे वो तीर लगे यार कि सेल्फ डाउट है, तो सेल्फ डाउट का वो चीज आगे एक्सप्लेन करी जा सकती है जब बुलेट पॉइंट बनते चलेंगे वो चीज, कि हम इस बिल्कुल चीज को ऐसे भी कर सकते हैं रेदर देन कि हम तोड़ के पूरा छोटा छोटा करें। बुक पढ़ सकते हैं, बट इतना है कि उसमें से एक पॉइंट टेक अवे आया, सविता जी ने सेल्फ डाउट ले दिया, प्रवीणा मैम ने लिख दिया कि फियर, मनीषा जी ने कुछ और लिख दिया, आपने कुछ दे दिया, मैंने कुछ दे दिया, उस चीज को हम एक पीडीएफ में बना सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का टेक अवे आया हम। क्योंकि ये किताब सच में, जैसे कि मैं पहले ही बोला कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। और इतनी बात तो ये तय ही है कि जहां अब तक मैं जहां पे स्पिरिचुअलिटी में हूँ, या जितनी मैंने सोनिका दी से डिस्कस करा है, जो भी बात हुई है हमारी, कि काम कहीं बाहर करने की जरूरत, खुद पे काम करेंगे तो बस सब कुछ बाहर बदलता ही चला जाएगा। और अगर वो बदलाव हम सच में चाहते हैं, और हम सभी अपना टाइम निकाल के यहाँ बैठे हैं लुइस की किताब सुनने को या उस पर डिस्कस करने को, तो मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि उसको हम बिना हेजिटेशन के सभी आगे आए, इस चीज में इनिशिएटिव लें खुद का, कि नहीं मेरे को अपनी जिंदगी बदलनी है तो मैं बोलूंगा। बिकॉज ये भी हमारा कहीं ना कहीं फियर ही है कि मैं बोलूं, अगले पता नहीं मेरे को कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, तो ये भी बिल्कुल चीजें करनी है पार। और अगर सच में आप बैठना चाहते हो और अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आगे निकल पाएंगे। अदरवाइज बुक है, बुक पढ़ ली खत्म हो जाएगी तो कहानी खत्म हो गई। ठीक है, फिर कल से पहले कल का दिन जैसे यहाँ था, अभी एक एक पैरा वो पढ़ते गए, उसमें एक जन जो जैसे अमोघ आपने इसके टेक्निकल के, हमने वो जो तैयार करना है, पीडीएफ तैयार कर, पीपीटीज तैयार करनी है, और वो है ना ग्रुप में, अगर आप वो हैंडल कर पाओ के बुलेट पॉइंट्स, आप एक जन जो भी है, जैसे श्वेता ने जिम्मेवारी दी थी कि वो सबके चैप्टर्स मैसेज देखते, ये होता है कि टीम स्पिरिट के एक्शन देखा कि मैसेज मैंने डाल दिया था कि सब जने अपने अपने चैप्टर चूज करो, शी मेक द लिस्ट। और जैसे अगर आप एक दो जन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि जैसे वो आता जाएगा, जो अगर ग्रुप में पोस्ट करना है किस हिसाब से आज का चैप्टर गया, क्योंकि मेरा तो ये, मैं एक सूत्रधार की तरह तो हूँ, मेरा तो अभी यहाँ से बंद किया, मुझे क्लिनिक पे जाना है, क्लिनिक बंद होगा, योगा क्लास लेनी है, मेरा तो ये इसे है ना, तो कोई जना इसको वो कर सके। ठीक मैडम है, आई और हैव जैसे सजेशन।
जैसे सभी अपने अपने पॉइंट्स डाल दें ग्रुप में, ये सभी के लिए इजी रहेगा कि मेरे माइंड में क्या आया, सब अपने अपने पॉइंट्स डाल दें इसमें कि मैं बिल्कुल क्या रीड किया, मुझे क्या समझ में आया, और कल उन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे डिस्कस। तो हमें ना जल्दी भी हो जाएगा, मतलब कि समझ में भी आएगा हमें, और हाँ हमारे एक तैयार हो जाएगी, अपने आप ही लिस्ट एक तैयार हो जाएगी अच्छी सी सुंदर सी। एक्चुअली ना बिल्कुल ये सारे जैसे अभी तो थोड़े जने एक्टिव, जब हमने पहले शुरू किया था तो फर्स्ट डे अगर आपको याद हो प्रवीण जी, है ना, तो पायल ने भी, हम लोगों ने सबने बहुत एफर्ट करी थी कि आपने ग्रुप में डालना है, ये करना है, पर सब लोग थोड़ा सा फियर में थे। अभी काफी 1-2 महीनों में एक्टिव हो गए हैं, लेकिन वही है ना कि ये चीजें जो हम सजेशंस दे रहे हैं, ये पार्टिसिपेशन एक्टिव कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। तो वो चलो बिल्कुल करके देखते हैं। आप अमोघ एक मैसेज डालना पहला, एक इनिशिएटिव लेके, कि सब जने आज के चैप्टर का, या आज का जो फर्स्ट चैप्टर था, जो भी आपको लगे उसके अकॉर्डिंगली 2-3 लोग क्या। डाल लेंगे ना मैम अपना हम्म अपना, तो फिर हम्म सबको हिम्मत आएगी कि हम भी डाल लें। हाँ हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल कोई डालें। टाइप नहीं कर सकता तो वॉइस मैसेज भी बना के डाल सकते हैं। किसी हम्म को लगता है कि टाइप में दिक्कत आ रही है तो कैसे भी डाल लो, पर पार्टिसिपेट करो सब लोग। हम्म देखो मैम, इसमें तो हमें निकलना ही पड़ेगा ना इस चीज से, क्योंकि ये भी हमारा कहीं ना डर ही है, वही फियर है। है, कहीं यहाँ पे डर है, सुनने आए फियर हैं, बुक है। को और जीना एक पड़ता कई बार ये आता है कि चलो, वो जैसे होता ना, एक कहावत थी कि शिवलिंग पे सबने एक घर से एक एक लोटा दूध लेके आना था, और हर कोई सोचता यार मैं पानी ले जाऊं, दूसरों को तो इतना दूध होगा, और जब वहां जाके देखा सबके लोटे पानी के, तो हर कोई सोचता चलो यार मैंने क्या करना, छड्डो दूसरा कोई लिख देगा। बट उस नहीं, ये चक्कर तो में मैम देखो, ये लेके जाएंगे ना इस चीज को। मैं वही चीज के बोलने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम सच में लुइस को, किताब को, यू कैन हील योर लाइफ को जीना यस चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो फिर ये हमें इंडिविजुअल अपनी सोच रख के करना पड़ेगा कि मेरे को हाँ अपनी यस लाइफ चेंज करनी है यस, बस। उसी वजह से तो ये रिवीजन स्टार्ट हुई ना, क्योंकि पहले तो पायल ने बहुत अच्छे तरीके से किया। पायल, बहुत अच्छे मनीषा से। जी, हमने डिस्कशंस भी बहुत हाई लेवल पे गई, बट वहां पे ये हो रहा था कि पार्टिसिपेंट्स की इन्वॉल्वमेंट पर्सनल नहीं हो पा रही थी, उसी जी मैम। वजह से रिवीजन मैंने स्टार्ट करवाई है। बिल्कुल क्योंकि 2 महीने एक मास्टर के, मेरे लिए 1-1 घंटा कीमती है, 2-2 घंटे सबका ही, बाकी क्योंकि मेरा तो यही है कि वर्किंग हैंड पर्सन मैं ही अकेली हूँ पूरी फैमिली का, तो मुझे तो अपना टाइम वो करना, मैं अभी तो नहीं तो सेकंड बुक शुरू कर देते, बट नहीं, मुझे जब तक लग नहीं रहा कि मेरे सारे टीम मेंबर सेम पेज पे नहीं आएंगे, आई कांट गो हेड, आई कांट गो बिल्कुल हेड कि मैं फटाफट दूसरी बुक, वो पहली पढ़ी थी तो लुइस, अगर आगे की कोई बुक चल रही है, हम बोले कि लुइस ने भी ये बताया था, और उनको जो मेरे टीम मेंबर्स मेन एडमिन वाले हैं, या जो एक पक्का जिसको बोलते हैं कि साथ में है हमारे, उनको ही नहीं क्लियरिटी है जब तक, उनका बेस बनाने के लिए तो हमने रिवीजन शुरू करी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल उसका मैम। फायदा ये हुआ कि हमें 2-4 मेंबर और मिल गए। देखो हमने अच्छा चाहा, हमें 4 मेंबर और आए, जो हमारे स्पीकर 4 और हुए। बिल्कुल और सोनिका से आप पूछना, यस सोनिका, अगर वो इनपुट भी देंगे तो बहुत अच्छे, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मार्वलस है सोनिका की, तो उनसे भी आप आउटपुट अमोक साथ साथ लेते रहना, टेक अवे लेते रहना, जी मैम। ठीक है। या मैम अपने ग्रुप में ये मदन लाल जी कौन है, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन इनका। मदन लाल और ये रमित अग्रवाल, थोड़ा चाहे आप माइक बेशक ना वो मत ऑन कीजिए, या अगर आपके कर आई थिंक सकते। सो, हाँ, हाँ बिल्कुल, थोड़ा इजीली। सा इंट्रोडक्शन दीजिए बिल्कुल। जो मदन लाल जी है ना, ये सोनिका दीदी के ग्रुप में। ठीक ठीक है, है। हाँ, मैंने वो उनको बोला था ना कि आप हाँ अपने मैं क्या, ग्रुप थोड़ा में पता बुक होना रीडिंग का, चाहिए। यस नहीं, और रमित अग्रवाल, ये मीनाक्षी का बेटा है तो वेरी गुड, और अनन्या भी आई थी, मैंने हाँ, देखा था। वो दीदी की पोती है, मंजुला दीदी हाँ की। हाँ 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 हाँ, तो हाँ उनको जुड़े रहना चाहिए हम लोग हर हालत में, क्योंकि ये चीज तो बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल। बच्चों के लिए और भी ज्यादा जरूरी है, तो बच्चा इंटरेस्ट यस, लेता है तो मेरे को लगा अच्छा लगेगा उसे भी। बहुत हाँ अच्छी बिल्कुल, बात है जी, अच्छी बात थैंक है। यू। मैं तो कह रही हूँ सबको, मैं अपने बेटे को भी कह रही थी, उसका टाइम में अगर हो सके तो तू एक चैप्टर लेना,
तो देखते हैं। यस श्वेता, या मैम मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं जब हमने बुक रीडिंग शुरू की तो मैं अपनी बेटी को बस स्टॉप से पिक करने गई थी, तो तभी डिस्कस हो रहा था कि एवरीवन इज ऑलवेज हेल्पफुल जो बुक में लिखा है। तो मेरे को यही लगता है कि आई अंडरस्टैंड कि सब लोग हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, बट समटाइम्स एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो लगता है कि इंटरफेरेंस हो रही है, तो उसको कैसे डील करें? मतलब कि अगला पर्सन तो चाहता है कि हमारी हेल्प करें, बट तुम्हें ये लग रहा है, हमें मेरे को ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही है लाइफ में, तो वो हेल्पफुल नहीं होता। फिर वो उस सिचुएशन में क्या, मतलब कैसे वहां उसको पे डील वही आ करें? जाता है कि वो सब वहां पे सिनेरियो चेक करने पड़ते हैं, हम प्रायोरिटीज चेक करनी पड़ती हैं। किस चीज की प्रायोरिटी और किस तरह की सिचुएशन है, रिलेशन है, इकोनॉमिकल है, या कोई हेल्थ इशू है, ठीक है, उसमें हमें प्रायोरिटीज चेक करनी पड़ेंगी। कई बार सामने वाला इस अवस्था में नहीं होता, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो लो वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट कर रहा होता है, राइट। वो उस अवस्था में होता ही नहीं कि वो कुछ सोच पाए। और हम अगर जैसे स्पिरिचुअलिटी में आ गए, तो हम अगर टॉप व्यू पे बैठ के हमें वो 360 डिग्री व्यू दिख रहा है, ना से 360 180 का व्यू दिख रहा है ना, वहां से हम देख पा रहे हैं कुछ सही गलत, तो उसको स्पिरिचुअल वे में आप कितना हेल्प कर सको, ना कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, या अगर वो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो आप थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअली अच्छे हो तो उसको थोड़ा सा हाई राइज होके उसको 360 या 180 व्यू पे जाके देखो, उसके प्रोस्पेक्टिव को हर तरीके से समझो। तो वहां पे पहले तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखो कि आपने हेल्प करनी है, तो उसके सिनेरियोज देखो कि व्हाट इज योर लिमिटेशंस, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, और फिर उसकी एक्चुअल नीड कितनी है वहां इंटरफेयर करने की, एक्चुअल नीड। नहीं, वो तो ठीक है, पर अगर मेरी कोई हेल्प कर रहा है और वो मेरे को लग रहा है कि वो इंटरफेरेंस है रादर देन हेल्प। वही मैं कह रही हूँ, वहां पे भी फिर 360 व्यू से आप ऊपर जाओगे, ठीक है, वहां आप अपने आप को देखो कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प कर रहा है, उसका प्रोस्पेक्टिव समझो कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। और उसको फिर आप, जैसे हमारे होता है ना कि अगर सपोज आप किसी की नहीं लेना चाह रहे, तो वहां पे फिर एक बार आप अपना न्यूट्रल, इरिटेशन मत, किसी भी तरह की वाइब्रेशन जब फ्रीक्वेंसी इंटरनल मत डेवलप करो, वहां न्यूट्रल हो जाओ, फिर न्यूट्रल, टोटल अपनी स्टेट न्यूट्रल रखो वहां पे, तो ऑटोमेटिकली इफ नीडेड होगा जितना का अप्रोच होगी वो आएगी, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा। वहां फिर न्यूट्रल, टोटल न्यूट्रल, कई बारी कुछ भी यूनिवर्स अंदर हमें से ऐसी भी डिफ्लेक्शन मत लाओ कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। बिल्कुल, कई बार यूनिवर्स हमें मिरर कर रहा होता है कि हम अगर इरिटेट हो रहे हैं सामने वाले से, तो खुद यस, इंट्रोस्पेक्ट करो कि हम भी तो नहीं किसी को कर रहे ऐसा ही, कर रहे कहीं 1% कर रहे होंगे तो हमें 100% मिलेगा ही मिलेगा। बस तो वहां पे वो न्यूट्रल हो चारों जाओ। तरफ से देख के 360 एंगल से देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। देखो विचारों को तो हर हालत में एनालाइज करना पड़ेगा, ये जो जैसे बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी में आना या जो ऐसी लाइफ जीना, ये बेहोशी की लाइफ नहीं, फिर बेहोशी की लाइफ से आप हर पल होश वाली लाइफ में रहना पड़ता है, होश की जिंदगी जीनी पड़ती है, फिर एनालाइज जो करना, हर चीज को अच्छे से समझना, पेनिट्रेशन जो है ना। ओ कोई बात नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, यस, लाइफ ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, थैंक यू तो मैम। अभी फ्रेंड्स, हम जो भी डिस्कशन हुई उसका वो क्या निकला कि एक तो यस कि रीड करते जाना है, रीड करके उसको एक जन उस दिन के लिए ड्यूटी ले सकता है जो साथ साथ उसको
एक्सप्लेन या एक एक पैराग्राफ पे ये हो कि जैसे इंटरलिंक्ड पैराग्राफ्स होते हैं उसमें देखते हैं हम कैसे चलेंगे। अभी ये बताइए कि आप कल को सेकंड चैप्टर करना है या कल को पहले इसी का ही, इसकी मेडिटेशन तो हम खैर करेंगे कि आज तो टाइम पहले ही बहुत हो गया। बिल्कुल। तो आज से रात का 9:30 मंडला मेडिटेशन भी है हमारी, क्योंकि थर्ड से सबने सोचा था कि थर्ड से 13th तक हम 40 दिन का 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का 13 मई। हाँ 13 मई सॉरी। तो 40 डेज का मैंने वो बना लिया, मैं शेयर कर दूंगी फ्लायर, आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। म्यूजिक आज फर्स्ट डे है, मैं लूंगी और एक संकल्प के साथ, और फिर कल से अपने नाम आप ग्रुप में दे देना ध्यान से कि कौन कौन गाइडेड मेडिटेशन करवाएगा, सिर्फ आनापानासती। ठीक है, आनापानासती या रिलैक्सेशन वाली मेडिटेशन, और कोई वो चीज नहीं, हमने सिर्फ 10-15 मिनट की, उसके बाद म्यूजिक चलेगा 40-45 मिनट या 1 आवर तक हम म्यूजिक चलाएंगे 9:30 से 10:15 तक। तो इतनी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। और अपने नाम सब लोग बता दे, ग्रुप में बताते जाना कि कौन कौन किस किस दिन मेडिटेशन करवाना चाहेगा गाइडेड। चाहे कंट्रीब्यूशन है आपकी, चाहे 2 मिनट करवाओ 3 मिनट करवाओ, या सिर्फ इतना कह के फ्रेंड्स अपने एनर्जी सर्कल लगा के बैठिए, श्वासों पे ध्यान दीजिए, हर आती जाती श्वास के साथ शांत, और इसी अवस्था में जब तक हो सके आप ध्यान करते रहिए। इतना बोल के भी आप म्यूजिक चलता रहने दे सकते हैं, बट पॉइंट इज यू मस्ट बी द पार्ट ऑफ दिस यज्ञ। बिल्कुल। सुमन दीदी कुछ कहना चाह रही हैं? या बोलिए। हाँ जी, आत्मवंदन दीदी, या आत्मवंदन जी, कैसे हो? बढ़िया दीदी बस मेडिटेशन एक दिन मैं भी करवा दूंगी। हाँ वही आज, ठीक है, जैसे कोई भी दिन। आज मैं शुरू करवा दूंगी, और कल से हाँ जी। सब लोग अपना अपना नाम दे दीजिए, और जैसे सबके नाम आ जाएंगे हमारे पास, या फिर हम अपनी तरफ से नाम लिख दे सबके 9:30 के। बिल्कुल, वो भी वो भी हो सकता है कि ड्यूटी दे दी है, हाँ करो बस सब। श्वेता किस दिन करवाएगी? जब आप कहोगे। कल पहले दिन से। जो बंदा सबसे इंट्रोवर्ट है, जो हमारे ग्रुप में आके खुला है, बोलना सीखा है, उसी को पहली ड्यूटी देते हैं। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, और बुक तो का भी मैम ये सोच रहे हैं कि सबने जो जो टेक अवे लिए हैं कल वही डिस्कस करते हैं, सेकंड चैप्टर पे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। रिवाइज करने का मतलब यही है, ठीक है ना? और हाँ जी। मेडिटेशन करेंगे कल इसी पे। यस, जो हाँ, लोग कुछ कह रहे थे। देखो, जो लोग तो क्लास में बोलते रहते हैं, ठीक है, श्वेता का नाम हो गया मेडिटेशन के लिए कल का, रुचिरा जी का हो जाएगा, बाकी सबका अपना अपना नाम दे दीजिए। जैसे कल का हो गया 4 अप्रैल, आप दिन के हिसाब से वो आप ग्रुप में डाल देना कि कौन कौन किस किस दिन करवाता है। जैसे पहले चेक कर लेना कि किन्होंने अपना अपना नाम लिख दिया, ठीक, फिर उसके अकॉर्डिंगली डेट देते जाना कि कौन किस किस दिन करवाएगा, एक एक दिन। और फिर से हम हमारे वैसे तो इतने मेंबर है 40 दिन, देखा जाए तो ग्रुप में इतने जने हैं कि हमारे 10-20 दिन तो जा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और सबको जोड़ने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे एक तरह से ये है कि सबको बोलने का मौका मिल रहा है, यहाँ ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म पे स्पीकर आए और बोल के चले गए। यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। और अगर हो सके तो अमोघ, मदन लाल जी का मैसेज यही था कि वो अनम्यूट करने में उनको दिक्कत हो रही है ना। जी जी। तो बेशक 1 to 1 उनसे एक बार बच्चे कनेक्ट कर लेना, आप उनका नंबर हमारे ग्रुप में होगा, देख लेना सोनिका से बात करके। तो हाँ, माइक ऑन नहीं हो पा रहा, परिचय देने में असमर्थ हूँ, ठीक है। और यस, तो मेरे को लीव मेडिटेशन तो करना होगा। ध्यान तो ये भी करवा, हाँ ध्यान तो ये भी करवा सकते हैं, हमारे सब उसमें कंट्रीब्यूट हो जाएगा सबका। जी गुरपिंदर मैम, मेरे या को लीव करना होगा, बाहर कोई आया, मुझे जाना है। यस, अभी क्लास हो गई है खत्म।
ठीक है मैम, थैंक यू। ओके जी, और Thank बाय। you, बस thank बस बस, थैंक यू मैम। ओके, चलो फ्रेंड्स, फिर मैम आप अपनी मुझे बता देना कल मेडिटेशन के लिए कैसे क्या करना है, मैंने कभी करवाया नहीं है तो मुझे मालूम नहीं। आज हम दिन पता में चल कल जाएगा कनेक्ट, आज पता चल जाएगा, आज तो हाँ संकल्प करेंगे, ठीक है। और कल आप या तो दिन में एक बार मेरे साथ कनेक्ट कर लेना। आई मीन हाँ जी, ठीक है। यस, 4 बजे हमारी क्लास होगी, उससे पहले अगर हो सके तो, नहीं तो 4 बजे की क्लास के बाद कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ठीक है, एनी हाँ जी। टाइम मैसेज कर लेना, जैसे मैं फ्री होंगी हम कनेक्ट हो जाएंगे। ओके ठीक है जी। जी। तो अभी आंखें बंद और अपने आप के लिए एक खूबसूरत सा थैंक यू अपने आप को बोलना है कि मैं अपने आप के लिए स्वयं का धन्यवाद कर रही हूँ कि मैंने ये चूज किया कि मैं इस स्वाध्याय का हिस्सा बनूं। अगर मैंने इस स्वाध्याय का हिस्सा बनने के बारे में सोचा, दैट मीन्स मैंने ये चूज किया कि आई वॉन्ट समथिंग बेटर इन माई लाइफ, बट आई हैव, जो भी मेरे पास अब तक है मैं उससे ज्यादा अच्छा अपनी जिंदगी को बना सकता हूँ, बना सकती हूँ। इसलिए मैं इस स्वाध्याय के साथ जुड़ी हूँ, जुड़ा हूँ। Just say thank you to yourself for being a part of this. Thank you very much for this. Thank you. See you at 9:30.